Brahma Kumaris, and Brahma Kumaris is about meditation. Yeah. कि spiritual study, अपने को जानना, अपने संस्कार, अपनी नेचर, एंड उसके साथ मेडिटेशन, जिसको हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं. तो आई गॉट इंट्रोड्यूस टू दैट, क्योंकि घर में अगर पेरेंट्स कुछ करते हैं तो उसका असर बच्चों पर होने लग जाता है. एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 24-25 years back. Okay. So जब उस समय मेडिटेशन कोई उस तरह का वर्ड नहीं था जो अभी है कि everybody is talking about it. But because they got introduced to it, I saw a change in them. So it was an inspiration. कि ये क्या कर रहे हैं. That's so interesting. What kind of, because everyone says today, as you said, कि meditation करना चाहिए, रोज करना चाहिए, even if it's for 5 minutes. I find it such a problem to do meditation. You know, every time I close my eyes, my head just has 1,000 thoughts around it. So I'm just curious to know, what change did you see? And maybe some of our students would like to know, and some of the parents would like to know, what are some starting tips for meditation? एक तो मेडिटेशन सीखने की ज़रूरत है. मेडिटेशन इज़ वन थिंग जो हमें लगता है कि हम ऐसे ही कर सकते हैं, मतलब बैठ गए और that's not possible. So that's not possible. I'm living proof of that. Like any other thing, we just need to learn कि उसमें क्या करना है. तो इसलिए I went to the Brahma Kumari Center, and there I learned how to do it. Okay. And meditation का benefit क्या है? Emotional health. You know, emotional health मतलब anxiety. आज हम anxiety, stress की बात कर रहे हैं. Stress, anger, low self-esteem, comparison, competition, jealousy, criticism, you know, any habit, any way of thinking, सोचने का तरीका, बात करने का तरीका जो हमारे लिए comfortable नहीं है, जो यहाँ की जो आंतरिक शक्ति है, inner power, उसको घटाता है. So this is soul power. So that is emotional health. Okay. अब के समय में इनमें से सारे वर्ड्स को हमने नॉर्मल कह दिया. Okay. कि एंजाइटी नॉर्मल है, एंगर नॉर्मल है, जेलसी नॉर्मल है, बीइंग बिजी नॉर्मल है. सो एक्चुअली जो चीज़ें हेल्दी नहीं हैं, हमने उनको नॉर्मल कह दिया. एंड नॉर्मल कहने से वी आर क्रिएटिंग दोज इमोशंस एवरी डे. Okay. और अगर रोज़ हम ऐसी इमोशंस क्रिएट करेंगे जो हमारी इनर पावर को कम करेगी, तो इवेंचुअली हमारी ग्रेजुअली इनर पावर तो कम हो रही है. फिर हमने उसको उस लेवल पर भी नहीं रोका, तो हमें आज मेंटल हेल्थ इश्यूज आ गए. फिर हमारे देश में डिप्रेशन बढ़ गया है, बाकी और बहुत सारी उस तरह से रिलेटेड बातें आ गई. तो इमोशनल हेल्थ का असर मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, फिर इमोशनल हेल्थ का असर बॉडी पे पड़ता है. तो स्ट्रेस एंजाइटी है तो बॉडी में कुछ होने लग जाता है. बातों को नहीं भूल पाते हैं, फॉरगिव नहीं कर पाते हैं, यहाँ पकड़ के रखा है. स्टूडेंट्स में अगर किसी ने रिजेक्ट कर दिया रिश्ते में, हम कहते हैं हम तो जीना ही नहीं चाहते हैं. यू नो, सो इमोशनल टर्बुलेंस, इसका असर बॉडी पे पड़ता है, स्किन पे पड़ता है, आपके ऑर्गन्स पे असर पड़ता है, जो आपको 10 साल बाद पता चलेगा. तो फिर हमें यंग एज में डिप्रेशन के इश्यूज आए, फिर हमें यंग एज में कार्डियक इश्यूज आने लगे, हाइपरटेंशन के इश्यूज आने लगे, हमें डायबिटीज़ के इश्यूज आने लगे, बहुत यंग एज में आने लगे. तो ये इमोशनल हेल्थ से, और ये सब हमें अगर देखें तो हमारे लास्ट 20-30 ईयर्स में, पहले नहीं था उतना. अगर जब हम स्कूल में थे, देयर वाज नो सच वर्ड एज स्ट्रेस. ये कोई वर्ड ही नहीं था. हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के दिन कोई कह देता मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, दैट्स ऑल. I think today that's the only word going around whenever there's an exam. Which means ये inner power ना घटी हुई है. तो मेडिटेशन हेल्प्स टू डू दैट. दिस इज लाइक अ बैटरी, इसको यहाँ चार्ज रखना है. इसका असर मन पर, बॉडी पर, फिर रिश्तों पर. आज रिश्ते उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारे देश में या विश्व में भी. डिवोर्स रेट बढ़ रहा है, लोग शादी नहीं करना चाहते, सिंगल रहना चाहते. मतलब वी आर मूविंग अवे फ्रॉम पीपल. नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज मेरे से इतने लोगों से एडजस्ट करना, एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है. फिर हम बड़ी बड़ी फैमिलीज में रहते थे, इतने सब लोग एडजस्ट कर सकते थे. आज हम करते 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 हमारा फैमिली का साइज छोटा होता गया. अब 2 लोग भी एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर रहे. सो हमारे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है डायरेक्टली. एंड फोर्थ इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, क्योंकि हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स का असर नेचर पर पड़ता है. द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट, द प्लांट्स, द क्रॉप्स, एवरीथिंग, द एयर गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द माइंड. उसका असर क्लाइमेट चेंज. सो एक्चुअली इसका असर हर चीज़ पर पड़ता है, और हम इसका ही ध्यान नहीं रखते.
So it is very different. I was talking to you, you only mentioned a little bit before this interview started. We were talking just briefly, and now exams are happening already, correct? So it is very difficult to suddenly tell a student to change their habits, whatever they're already used to doing. So now when we say meditation, I've been told personally, even if you do it for 2 minutes every day, even if you do it for 5 minutes every day, it helps a lot. So are there any tips, meditation and any other tips that you would probably recommend that students can do to incorporate that are a little bit more healthy or that will help them during exam time? First and foremost, let's not keep it only during exam time. Yeah. You know, ये एक health है. Yeah. We need to understand कि एक health है. Suppose it's the health of the body. आपको एग्ज़ाम देने के लिए फिजिकली भी तो हेल्दी होना पड़ेगा ना. आप बीमार हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे ठीक से. तो आपको फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है. लेकिन आप कितने दिन पहले अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना शुरू करते हैं? ये तो नहीं हो सकता कि आप पूरा साल नहीं ध्यान रखा और आपने 10 दिन पहले शुरू किया. नहीं है. दिस इज हेल्थ. ये एक हेल्थ है जिसका हमने रोज ध्यान रखना है. डजेंट मैटर हम 10th में हैं, 12th में हैं, कोई भी ईयर में है, कितनी भी एज के हैं. आप ये भी नहीं कर सकते कि सडनली 4th 5th स्टैंडर्ड से somebody is very used to anxiety, सडनली वो 10th में आए, अब आपने उनको कहना शुरू किया रिलैक्स, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा. ये नहीं हो सकता. हम सब अपने आसपास बच्चों को कहते हैं रिलैक्स, डोंट गेट स्ट्रेस्ड. नोबडी वांट्स टू गेट स्ट्रेस्ड. बट वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मुझे टेंशन हो रही है तो मैं क्या करूँ, मुझे एंग्जाइटी हो रही है तो इट्स लाइक सेइंग मैं फिजिकली वीक हूँ तो मैं क्या करूँ, जस्ट बिकॉज एवरीबडी अराउंड मी टू सेज हेल्दी हो जाओ. हम थोड़ी हो सकते हैं. तो ये इमोशनल हेल्थ है. इसका ध्यान आप आज से रखना शुरू कीजिए, चाहे आप कौन सी भी क्लास में हैं स्कूल में, और चाहे आपके एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं या होने वाले हैं, इट डजेंट मैटर. क्योंकि आपकी इमोशनल हेल्थ सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं चाहिए, आपकी इमोशनल हेल्थ हर रोज़ के लिए चाहिए. What are some things that we can do tangibly to take care of our emotional well-being? One, like you said, meditation. तो meditation मतलब हर रोज़ थोड़ा समय अपने लिए निकालना. मेडिटेशन में जो आपको कहा ना किसी ने कि सिर्फ 2 मिनट ही करो, चाहे 5 मिनट ही करो, तो 2 मिनट भी करो, मतलब इस माइंड को 2 मिनट रेस्ट तो दो. जब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, so let's go back 30 years, 25, even when I was in school, so I did not have a computer, I did not have a phone, landline एक हुआ करता था, TV थोड़े Those were the से best days ever. When I was a kid also, we didn't have no any technology, of those. no technology. अब actually technology is very beneficial. It is. It's very beneficial. तो उसने हमारे जीवन को बहुत इजी कर दिया है, लेकिन उसे कैसे यूज़ करना है, Exactly. कितना यूज़ करना है, और उसमें से क्या कंज्यूम करना है, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड पे असर डालता है. इमोशनल हेल्थ के लिए हमें ध्यान रखना है इमोशनल डाइट. जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए अगर हम किसी के पास जाएं, डॉक्टर के पास, वो कहेंगे आप रोज़ खाते क्या हो, पहले आप मुझे अपनी डाइट बताओ. फिर वो हमारी डाइट में थोड़ा सा चेंज करेंगे कि आप ये डाइट चेंज करो, एक्सरसाइज करो, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी. तो इमोशनल हेल्थ, इमोशनल डाइट. एंड इमोशनल डाइट किससे बनती है? व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, 3 चीज़ें अंदर जा रही हैं. जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, अंदर जा रहा है, हमारी थॉट्स उससे बनती है. सो जब हमारे पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो हम सुनते, पढ़ते, देखते थे बहुत कम था. फ़ोन है नहीं ना हाथ में, तो जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो ऑटोमेटिकली कम है. इंटरनेट है नहीं, तो हम गूगल करके कुछ भी ढूंढ नहीं सकते हैं. वी कांट जस्ट सिट सर्फिंग, कंज्यूमिंग डेटा. नहीं कर रहे थे. तो ऑटोमेटिकली जब हम कंज्यूम कम कर रहे थे, हम कम सोच रहे थे. सो इमोशनल हेल्थ वाज बेटर. आज मेजोरिटी लोग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, एवरीबडी, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग. कहते ज़्यादा थॉट्स चलती हैं. ये ज़्यादा थॉट्स इज अ रिजल्ट ऑफ ज़्यादा कंजम्पशन ऑफ डेटा. ज़्यादा सुना, पढ़ा, देखा ना, बहुत ज़्यादा सुना, तो टू मच थॉट. सो वी हैव टू टेक केयर कि थॉट का रॉ मटेरियल है व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन. तो क्या देख सुन पढ़ रहे हैं और कितना देख सुन पढ़ रहे हैं. तो हमारे पास जब आप और मैं स्कूल में थे, फिर टीवी आया, फिर उसके बाद 24/7 टीवी आया. यू सी हाउ एवरी
next 5 years went through a big change. Yeah. पहले थोड़ा सा आधा घंटा आ रहा है न्यूज़, हाँ. आधा घंटा कोई सीरियल आ रहा है, एंड वो न्यूज़ भी आराम आराम से प्यार प्यार से सुनाई जा रही है, है ना, हम देख रहे हैं, ओके. फिर आया 24/7 मीडिया. जब 24/7 मीडिया आया, अगेन वी स्टार्टेड कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कंटेंट. तो हम कभी भी ऑन करें, वी हैड द न्यूज़. तो हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत न्यूज़, सुबह सुबह दिन की शुरुआत, बिगिनिंग ऑफ द डे, व्हेन द माइंड हैज जस्ट रेस्टेड, इट्स लाइक अ ब्लॉटिंग पेपर, एकदम क्लीन है, आप इस पे जो डालोगे ये अब्सॉर्ब कर लेगा. अर्ली इन द मॉर्निंग अगर किसी के घर में न्यूज़ चल रही है, यू नो, सो दिस इज ऑल्सो टू बी टेकन केयर ऑफ बाय द पेरेंट्स. पेरेंट्स को ध्यान रखने की जरूरत है कि आपके घर की एनर्जी फील्ड क्या है, क्योंकि आपके घर में बच्चे हैं, वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, भाई काम एंड सूदिंग. आज मेजोरिटी बच्चे बोलते हैं आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट. कॉन्सेंट्रेट मतलब यहाँ स्टेबल नहीं है, बिकॉज ये ऐसे 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 हिलता जा रहा है. एनर्जी क्या है घर के? सुबह सुबह पहले घर में किसी के घर में कोई प्रेयर होती थी, किसी की पूजा हो रही थी, किसी का मंत्र हो जाप हो रहा था, हाई एनर्जी वर्ड्स, हाई एनर्जी वर्ड्स इन द हाउस, नॉट डन बाय द चाइल्ड बट डन बाय द ग्रैंड पेरेंट्स, बाय द पेरेंट्स. तो वो जब घर के बड़े भी हाई एनर्जी वर्ड्स बोलते थे ना सुबह सुबह, तो घर की एनर्जी हाई हो जाती थी. अब सुबह सुबह आपने न्यूज़ चला दी, एक हाथ में आपके न्यूज़पेपर है, दूसरे हाथ में आपकी फोन है. All the words that you are reading, watching, listening, most of them are low energy words. क्योंकि आप वो सुन पर देख रहे हैं जो दुनिया में हो रहा है इस टाइम. अब अगर दुनिया में वायलेंस हो रही है, आप वो सुन रहे हैं सुबह सुबह. कहीं कुछ किसी ने किसी के अगेंस्ट बोल दिया, सुबह सुबह वो हमारे घर में चल रहा है. So the house vibrates at low energy. अब इस लो एनर्जी में बच्चे ने बैठ के पढ़ना है, कंसंट्रेशन कैसे होगी? Correct. अपने आप नीचे खींच देगा उसको वो मन. तो वी हैव टू टेक केयर, एवरी चाइल्ड हैज टू टेक केयर, बट एक्चुअली एवरी पेरेंट आल्सो हैज टू टेक केयर. Right. व्हाट वी वॉच, रीड, लिसन. फिर टीवी से हटके हम फोन पे आए. अब जब से हमारे पास कंटेंट फोन पे आ गया, एवरी क्लिक वी आर कंज्यूमिंग समथिंग. वी आर कंज्यूमिंग. तो अब अगर हमें पीसफुल माइंड चाहिए, पावरफुल माइंड चाहिए, देन वी शुड नॉट बी कंज्यूमिंग एनीथिंग which is the opposite. Correct. अगर आप स्ट्रेस का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एंगर का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जेलेसी का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, एक दूसरे की कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, हम वो सुन पर देख रहे हैं, ये सब कुछ कंज्यूम करने से, अभी हम खुद नहीं क्रिएट कर रहे, सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं. Right. लेकिन ये कंज्यूम करने से हमारी ये जो इनर बैटरी है, decreases. It decreases, yeah, because that's my diet, ना. वो मेरा खाना है जो I'm consuming. अब जब मेरी ये बैटरी कम हुई, फिर जब मेरी लाइफ में कोई बात आएगी, like today for a child it's their exam. For them exam is their biggest pressure. But मेरी बैटरी कम है, तो फिर मेरे लिए वो एग्जाम एक बहुत बड़ा. अब ऐसे थोड़ी है, पहले बच्चे एग्जाम नहीं देते थे क्या? हमने एग्जाम नहीं दिए. हाँ, अब बच्चे आजकल कहते हैं आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है. नॉट ट्रू. एक्चुअली पहले कंपटीशन ज्यादा था, क्योंकि पहले ऑप्शंस कम थे. आज ऑप्शंस कितने हैं. अगर आज किसी को मेडिकल करना है, किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को सीए, कोई भी फील्ड करनी है, यू हैव सो मेनी कॉलेजेस फॉर एवरीथिंग. व्हेन वी वर देयर, 1 कॉलेज 2 कॉलेज इन अ सिटी. मतलब अगर आपको उसमें मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो यू आर नॉट गोइंग इनटू दैट कोर्स. फिनिश्ड. टुडे देयर आर सो मेनी कॉलेजेस. तो ऑप्शंस तो बहुत बढ़ गए ना. नंबर ऑफ कोर्सेज बढ़ गए, नंबर ऑफ वैरायटी, कि आप ये नहीं ये. तब तो हमें सिर्फ पूछते थे आप क्या बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे. मतलब 3-4 ऑप्शंस एंड 2-3 कॉलेजेस. लिटरली इट वाज दैट मच. 3-4 आपके पास ऑप्शंस थे करियर के, एंड 2-3 आपके पास कॉलेजेस थे. सो एक्चुअली प्रेशर वाज हायर, प्रेशर वाज हायर. लेकिन ये बैटरी थोड़ी सी बेटर थी आज से, क्योंकि हमारे पास कोई कंटेंट ही नहीं था. हम कोई मेडिटेशन नहीं कर रहे थे स्कूल कॉलेज में, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन हम कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे थे गलत. यू नो, सो इट्स दैट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग हेल्दी, बट वी वर नॉट ईटिंग एनीथिंग टॉक्सिक. सो वी वर गुड ऑन एन एवरेज हेल्थ. एवरेज better than
what's going on What's today. going on now is because toxic what we are consuming. So stress का एक simple formula है. Stress is equal to pressure divided by resilience. Okay. This is in physics. Okay. Stress is equal to pressure divided by resilience. तो pressure बाहर है. Like for a child today, pressure exam है. Tomorrow pressure result है. For a person at work, pressure उसका target है. Simple किसी के लिए pressure हो सकता है traffic on the road. वो भी एक प्रेशर बन जाता है लोगों के लिए. बट वो प्रेशर है, लेकिन स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. सो अ चाइल्ड कैन नॉट से एग्जाम है तो मुझे स्ट्रेस होगा ही. नो, स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू प्रेशर. स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस. रेजिलियंस मीन्स पावर टू कोप विद दैट प्रेशर. करेक्ट. आंतरिक शक्ति, आपकी इनर पावर क्या है. अब हमने डिनोमिनेटर को निग्लेक्ट कर दिया और हमने कहा स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर. तो जो जो जीवन में प्रेशर्स आए, हमने कहा स्ट्रेस तो होना ही है, एंड हमने डिनोमिनेटर को इग्नोर किया. डिनोमिनेटर डे बाय डे घटता गया, स्ट्रेस लेवल डे बाय डे बढ़ता गया. अब प्रेशर तो होना ही है, एग्जाम तो होना ही है, लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर पे वर्क करें शुरू से, तो आपका प्रेशर चाहे कितना भी हो, अगर आपका डिनोमिनेटर हाई होगा तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा. तो वी नीड टू वर्क ऑन enhancing that inner power. And उसके लिए simple चीज है for every student. Please take care of what you consume in terms of content. And it's for everybody, not just for the children. This is for everybody. So that's, I would say, and I speak to a lot of youth normally, you know, they, even those that are not on their phones 24/7, everyone still has their Instagrams nowadays. Everyone still has their Twitters, their Facebooks. You know, there's just a lot of content, as you said. So it's not just news that they are consuming. And that's what media, social media. Yeah, completely. It's and across digital platforms, right? So easy. I would say actually easier said than done. Please be careful as to what you're consuming. So is it easier? It's not that. It is like you go out for dinner today. Okay, you've gone on at a party. There are 10 things laid out there for you. Okay. But what are you going to choose to eat? It depends on how hungry you are. Out of that also, what will you choose to eat? Yeah, correct. Depends on what priority you have set for yourself in life. Great. अगर आपने ये कहा नहीं सारी 10 चीजें पड़ी थी तो मैंने जो था वो खा लिया, then your health is not your priority. Exactly. But for somebody else, health can be their priority. तो वो कहेंगे मैं ये और ये खा सकता हूँ, ये और ये मैं नहीं खाऊंगा. Simple. हमें अपनी हेल्थ को अपनी प्रायोरिटी बनाना पड़ता है, और वो हेल्थ प्रायोरिटी एग्जाम के टाइम नहीं बन सकती है. That health will have to be a priority right from the beginning. Exactly. It's a good analogy. एग्जाम आपके जीवन का सबसे छोटा प्रेशर है, लेकिन अभी आपको वो बहुत बड़ा प्रेशर लग रहा है. बट 2 साल बाद आपको लगेगा वो एग्जाम तो कुछ भी नहीं था. जीवन में तो बहुत सारी और बातें आती हैं. तो एग्जाम इज एक्चुअली टुडे व्हेन वी लुक बैक वी थिंक एग्जाम के लिए क्या टेंशन ले रहे थे हम, वो तो कोई बात ही नहीं थी. सो एग्जाम इज द सबसे छोटा प्रेशर. बट अगर आप अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखें, यू विल बी एबल टू फेस एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ ना. करेक्ट. राइट. तो मीडिया एंड सोशल मीडिया आपको सब कुछ ऑफर करेगा. दे आर ऑल वेरी यूजफुल टूल्स. कोई भी टूल इसमें से ये नहीं है जो अच्छा नहीं है. सो वेदर इट्स इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंटरनेट, गूगल, एवरीथिंग इज वेरी यूजफुल. उसमें से लेना क्या है? Correct. और उसमें से कितना लेना है? Yeah. Now, when we talk about actual exam, facing the exam, especially when we're dealing with emotional health and emotional well-being. Now, I've said it before in previous Pariksha Parv interviews, but certain subjects were not my favorite at all. Like maths and science, I used to dread, completely dread. So the stress levels used to be higher for those exams. Versus, you know, something like literature or grammar, those I was very comfortable in. So the resilience, I would say, was a lot better for those exams than a maths exam or a science exam. Any tips for students taking exams whose perhaps subject areas are not the strongest or not their favorites? One equation, one more that we need to remember. Okay. संकल्प से सिद्धि होती है, which means thoughts manifest. Use your thoughts and words carefully. Anything said repeatedly becomes an affirmation.
Correct. and any affirmation becomes a reality. Yeah. क्या होता है, सपोज लेट्स से मैथ्स यू सेड, अब मैथ्स मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है. इनिशियली पता है वो कितना डिफिकल्ट होता है, सिर्फ इतना सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू द अदर 6 सब्जेक्ट्स लेस से. लेकिन जब वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है ना, आई स्टार्ट थिंकिंग एंड स्पीकिंग लाइक दैट. तो आई से मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, मेरे लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, आई कांट डू इट. मैं सब कुछ कर सकती हूँ लेकिन मैथ्स नहीं कर सकती. आई थिंक लाइक दैट, आई स्पीक लाइक दैट. फिर मेरे जो आसपास के लोग हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, वो भी सेम लैंग्वेज यूज करना शुरू करते हैं. इसके लिए मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, बहुत. सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस बिकम्स आवर अफर्मेशन. मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, आई कैन नॉट डू इट. इसमें पास होना तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए. वर्ड्स, एनीथिंग रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वो जो इतना डिफिकल्ट था ना, वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा. वो थोड़े अगले साल तक वो इतना डिफिकल्ट हो जाएगा. नॉट बिकॉज वो उतना डिफिकल्ट था, लेकिन बिकॉज वी क्रिएटेड दैट एनर्जी रिपीटेडली. सो व्हाट वी नीड टू डू इज क्रिएट एन अफर्मेशन फॉर आवरसेल्फ. एंड उस अफर्मेशन में हम ये कहें, मेरे लिए मैथ्स सबसे सिंपल है, संकल्प से सिद्धि है. Somebody has to use it. We've done amazing work with power of affirmations. Amazing. मतलब subject तो again it's the smallest pressure over there. Because what we think, what we speak and what we create is a vibration that radiates. And that becomes a loop over here in our brain. फिर वो ही चलेगा. अब आप बैठ गए पढ़ने के लिए, आपने टाइम टेबल भी अच्छे से सेट किया, एंड आपने कहा क्योंकि मैथ सबसे डिफिकल्ट है, आई विल गिव मैक्सिमम टाइम टू दैट, विच इज वेरी गुड. यू अलॉट योर टाइम, यू पुट इट ऑन योर फर्स्ट प्रायोरिटी टू स्टडी. यू डू एवरीथिंग आउटसाइड विच इज परफेक्ट, लेकिन अंदर इट्स नॉट परफेक्ट, बिकॉज अंदर यू आर सिटिंग विद दैट बुक विद एन अफर्मेशन कि ये मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट है. तो आपकी कैपेसिटी टू डू दैट हम खुद लोअर करते हैं. That's exactly what happened to me. हम खुद लोअर करते हैं, हम खुद लोअर करते हैं. So right from today, you change and make it your affirmation. Okay, I'm very comfortable with this subject. ये सब्जेक्ट मेरे लिए सहज है, मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकती हूँ. I'm confident about maths. You know, 3-4 लाइनें डालो अपने लिए, एंड उसी को सोचो. पढ़ने से पहले भी उसी को सोचो. दिन में कोई भी पूछे आपके लिए मैथ्स डिफिकल्ट है, नहीं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट. यू आर चेंजिंग अ ग्रूव ओवर हियर. जब तक आप इसको नहीं चेंज करेंगे ना, आपको यहाँ मेहनत ज्यादा एंड रिजल्ट कम. अच्छा, अगर आपने सब अच्छे से भी पढ़ लिया ना वो पूरा मैथ्स, ऑन द डे ऑफ द एग्जाम दैट ग्रूव इज गोइंग टू वर्क. क्योंकि वो जो अंदर ग्रूव है वो कहेंगे आज तो मेरा सबसे डिफिकल्ट वाला एग्जाम है, ये तो सबसे डिफिकल्ट है. मैंने पढ़ लिया है, मैंने अच्छे से कर लिया है, लेकिन मेरे को बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है इसके. सो बी बिल्डिंग एंग्जाइटी तो बिल्डअप हो गई ना. अब जब एंग्जाइटी बिल्डअप हो गई, आपने बेस्ट मेहनत की थी, लेकिन वो एंग्जाइटी आपकी परफॉर्मेंस को फिर अननेसेसरली अफेक्ट कर देती है. तो विद ऑल द एफर्ट्स वी डू आउटसाइड, वी नीड टू डू अ लिटिल एफर्ट आल्सो हियर. So change your language. That's a very good tip actually. Language of works. thinking and talking. Yep. And it really, really works. लेकिन आप इसको रोज करो, always, for the rest of your life, till you're studying that subject. And you can also do it for anything else in your life. Correct. Change what you think and speak about that. So we actually have quite a few questions coming in from across the country. So thanks guys for watching. There's one very interesting question. This is Ananya from Bhopal. Thanks Ananya for sending your question. She's asking, how many days prior to the exam should I start preparing for it? अब तो आपके एग्जाम्स शुरू ही होने वाले हैं. Yeah. Preparation तो is happening right from the beginning of the year. है ना? आप रोज पढ़ रहे हैं, और आजकल का स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है. यू डोंट हैव एन एग्जाम एट द एंड ऑफ द ईयर, यू आर हैविंग इट रेगुलरली एट होल शॉर्ट इंटरवल्स. इफ यू ट्रीट योर एवरी यूनिट टेस्ट, एवरी एग्जाम एज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम, एंड नॉट जस्ट ट्रीट द लास्ट वन एज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम, then you also the process of giving an exam, जितनी बार आप उस process से गुजरते हैं, आपका confidence level अपने आप बढ़ जाता है. So you're going to start preparing right from day 1 of the year. January 1st is when she should have started preparing. This is Nishant from Ahmedabad actually. He is asking, is it important to wake up in the morning to memorize properly?
हम जब स्कूल में हुआ करते थे तो इट वाज अ डन थिंग, एवरीबडी न्यू दिस, एंड देयर वाज अ स्लोगन व्हिच सेड अर्ली टू बेड एंड early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Somewhere down the line पता नहीं किसने इसको चेंज किया और फिर बहुत सारे बच्चों ने बोलना शुरू किया नहीं मेरी तो रात को पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. Actually no, not scientifically, not spiritually, not environmentally. किसी भी एंगल से नहीं हो सकता है वो. Early morning, see it's not only just you are studying, you are in an energy space. An energy of your house, an energy of your city, of your country. There are vibrations. It's like the internet. You know, आप सुबह सुबह उठे, कोई और नहीं है, आप उसको log on करते हैं, you get good connectivity. Now what people are feeling is कि इनको रात को भी very good connectivity मिल रही है, कि सब लोग चुप हैं, सब सो गए हैं, so we can study better. That way we are at an advantage. कि there is absolute silence around us. But by the night, our mind is not at its peak performance, क्योंकि उस माइंड के लिए पूरा दिन कंप्लीट हो चुका है. बट अर्ली मॉर्निंग क्या होता है, आपका ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन है, you've rested. When we sleep, our mind goes to beta, alpha, theta, delta stage. So by going into the delta stage, we are in an absolute stillness stage. So सारी जो इमोशंस है प्रोसेस हो जाती हैं रात को नींद में, बॉडी की एनर्जाइजिंग हो जाती है, वेरी रेस्टेड, रिलैक्स्ड, रिचार्ज्ड. अब आप इस स्थिति में उठकर पढ़ते हैं, सो ऑब्वियसली आपकी एब्जॉर्प्शन पावर हाईएस्ट होती है, आपकी मेमोराइजिंग पावर हाईएस्ट होती है क्योंकि आपका ब्लॉटिंग पेपर बिल्कुल क्लीन है, एनवायरनमेंट बहुत प्योर है, बहुत सात्विक है. रात को वी ऑल नो कि रात को बहुत कुछ हो रहा होता है. There is a lot happening in the city, in the country, in everywhere around. Energies in the night are not the purest energies. Early morning energy is the purest energy. Intuition power भी अगर किसी को चेक करनी है, early morning highest होती है. Creativity early morning highest होती है. तो आपकी efficiency early morning तो highest है. But उसके लिए सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सोना भी टाइम पे. You know, you can't sleep at 12, 1 and then get up at 4, 5. So it's good to start with sleeping on time. फिर waking up on time will automatically happen. But again, make that your schedule right from not at the time of the exam. At the beginning. Because your brain, body, cycle, everything will have to be in harmony right from the beginning. Correct. What would you say to students? Now there's a bunch of questions, I'm just going to group them together, but students are saying कि हमारे पास extracurricular activities है, some are playing sports, some are, and at a serious level, you know, at a competitive level, whether it's school, whether it's national. Now, I also played national, international level tennis where in the morning, as you say, when it was time to ideally study, I had to wake up at 4:30, 5 o'clock in the morning and be on the court instead. So by the time we opened our books, we were already so tired and exhausted, but somehow we had to do it. Right. So what advice would you give to those students who are involved in extracurriculars? Because certainly they're going to keep those up, but during exam time, how to handle it? What's the best way? The best way is that, like you're saying, you're performing, you're going for your practice early morning. Do you do that even during the exams? Yes. Even during the exams? I had to do it, but it was limited. So, so yeah. we will obviously change the schedule a little bit during the exam time. So that's automatically going to happen. But you're at an added advantage because you're playing. You know, your mind, brain, body, your power to face pressure. Your power to face pressure is higher, and that's why it's always good to be a part of a sport. Right. Because your power, your resilience increases when you're a part of, and your team spirit, your emotional adaptability with situations. This is very good. Now use that quality for your studies. Yeah. But you've already created that quality. Yeah. So वो तो बहुत अच्छी बात है. And also you've created the habit of waking up early in the morning to go to play. Yeah. Now you're going to wake up early in the morning to study. Yeah. But at least your brain, body, everything is in harmony. Your sleep cycle is very disciplined. And also you're leading a life of discipline because you're playing that sport. Correct. So you're very, you know, it's like ritualistic. You are going every morning to play. That's amazing discipline. That increases your denominator of inner resilience. तो वो बहुत high है. तो it's actually very good. तो उसको भी ऐसे सोच के don't make it your disadvantage. वो क्या है ना, हमें खेलने जाना पड़ता है, तो हमें टाइम कम मिलता है. हमारी vocabulary. आप उसमें benefit देखिए कि because I play, मेरे पास ये added advantages हैं. मेरी body fit है,
which is very good. My brain is alert because I'm playing and I'm very used to that kind of energy. Emotionally, I'm very used to facing pressures on the court. Very good. अब मेरी वो एनर्जी तो सारी मेरी पढ़ाई में काम आ जाएगी. ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम अपने लिए क्या सोचते हैं और बोलते हैं. You know, this victim feeling. ये बार बार अपने आप को विक्टिम बनाना कि नहीं मेरे को तो ये भी करना पड़ता है, मेरे को तो वो भी करना पड़ता है, इसलिए मेरे पास टाइम कम है, इसलिए आई विल नॉट बी एबल टू स्टडी. व्हाट यू से टू योरसेल्फ creates your emotional health. So use everything, see the good in that because there is a good in what you are doing. That's why you're doing it. Obviously आप जो extra curricular activity कर रहे हैं वो आपको एक added benefit तो दे रही है. If somebody is singing, it's giving them an added benefit. If somebody doing NCC, it's giving them an added benefit. If somebody is doing sports, added benefit. So you cannot say I am at a loss. You say I am at an added benefit for what I am doing. आप जैसा सोचेंगे वैसा आप फील करेंगे. And that's the energy with which you will study. That's actually it's such a simple thing to do, but not many of us used to do it. Yeah, but it's just a way of thinking. No, it's a perception. It's just a perception to change. It's just a perception. There is a very Pinky Gupta from Chandigarh actually. This question I find a little amusing, but it used to happen. I think it happened to me once where you completely blank out. Pinky has written, I complete the entire syllabus before exams. So she studies hard for all of her subjects, but when I reach the hall, I forget everything. Yeah. So what tips or what advice or guidance would you have on maybe blanking out during an exam? अब first thing ये करनी है कि आप कभी blank out हुए होंगे. It happens only once first, you know, but it's like an accident. आपका एक बार एक्सीडेंट हो गया. You haven't finished the past. You're holding on to the past. And when I keep on reliving the past, then there's a huge chance कि वो past present में फिर से आता है. तो हम एग्जाम से पहले वो थॉट क्रिएट करना शुरू करते हैं. लास्ट टाइम ऐसे हो गया था. लास्ट टाइम अच्छा सिर्फ हम नहीं बोलते ना, हमारे आसपास के लोग भी बोलना शुरू करते हैं. कंसर्न है, इंटेंशन बहुत अच्छा है, लेकिन एनर्जी राइट नहीं है. तो कहते हैं ध्यान रखना, पिछली बार आप ब्लैंक आउट हो गए थे, इस बार मत ब्लैंक आउट हो जाना. You see the energy that these are affirmations. ये सारी affirmations हैं और ये and खुद I also create that same affirmation. Last time I blanked out. What अगर इस बार भी ये हो जाए तो, इस बार हो गया तो मेरा क्या होगा? ग्रूव बनता जा रहा है. जैसे ये इतना ग्रूव यहाँ बना दिया, I increase my chances of blanking out. That's true. This is law of attraction. We are attracting these energies into our life because we think and speak like that. तो एक आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आप अपने स्लीप साइकिल का ध्यान रखेंगे. ब्लैंकिंग आउट ऑल्सो विल हैपन बिकॉज आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या तो आप फटीग्ड हो गए जस्ट बिफोर द एग्जाम्स. समटाइम्स जैसे वो पहला क्वेश्चन था ना, हम शुरू से नहीं पढ़ना शुरू करते तो हमें लास्ट के एक महीने में बहुत ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़ जाता है. एनीथिंग नो, एक मशीन को आप ले लो, अगर आप एक मशीन को आप रोज 8 घंटा ऑन करते हैं और फिर एक बार आप उसको 32 घंटा ऑन कर दें तो वो गर्म हो जाएगी ना. सेम विद योर माइंड, ब्रेन, बॉडी. आप हर रोज कितनी देर पढ़ते थे, कितने बजे सोते थे, कितने बजे उठते थे, एंड सडनली एक महीना बिफोर आपने कितने घंटे पढ़े, कितनी देर सोए, कब सोए, एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ सिंक. कहीं ना कहीं किसी ना किसी पे वो अफेक्ट हो जाता है बिकॉज वी वेंट जस्ट कम्प्लीटली आउट ऑफ सिंक. करेक्ट. कुछ लोग तो जस्ट गिर सकते हैं कम्प्लीटली ब्लैंक आउट होके. करेक्ट. बिकॉज कब किस चीज पर असर पड़ जाएगा वी डोंट नो. वी ओवरवर्कड इट. वी ओवरवर्कड इट. एक ब्रेन एंड बॉडी जिसको सपोज 11 से 5 बजे सोने की आदत है, अब वो रोज 11 से 5 बजे सोता है उस टाइम, एंड अब हमने उसको एग्जाम से पहले सिर्फ 3 घंटा सोने के लिए दिया. असर तो पड़ जाएगा. असर पड़ जाएगा. फिर वो अब हमें लगता है कि दूसरों पर तो नहीं असर पड़ा. Why everybody did not blank out? Different people will get affected in different ways. किसी को नौशिया हो जाता है, किसी को कंफ्यूजन हो जाता है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है, किसी को ब्लैंक आउट हो जाता है, किसी को हाथ स्वेट होना शुरू हो जाता है, किसी को फीवर हो जाता है एग्जाम के दिन पे. दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज दैट वी क्रिएट. सो जस्ट कीप योर सेम शेड्यूल थ्रू आउट द ईयर. So there's a good follow-up question to that. Satyam has asked, how can I, he's asked in a very interesting way, how can I motivate myself to
because now I think during exams actually everyone is motivated to study because they want to pass, right? But how to motivate yourself throughout the year to keep up a very consistent pace of study? So the fact that you're saying this means that you have a realization, है ना, कि आपको realization है that I want to keep it consistent, because it's not just your पढ़ाई which will be consistent, it will be your सोने उठने का टाइम, खाने पीने का टाइम, पढ़ने का टाइम, और कितना पढ़ना है, everything will be consistent. अब हम पूरा टाइम भी इसको consistent रखें तो भी लास्ट मंथ में थोड़ा सा तो वो बढ़ ही जाएगा. That is for sure that we want to do it a bit. But because you've put this as your realization, think and spend time with yourself every day in the morning for 5 minutes. Okay. रोज सुबह जैसे हम औरों के साथ बात करते हैं, हम औरों को कैसे राय देते हैं, पता है अगर आप पूरा साल पढ़ोगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको ये वी डू काउंसलिंग फॉर अदर पीपल ना, हम सब एक दूसरे की काउंसलिंग कर लेते हैं. मेडिटेशन मीन्स यू सिट एंड काउंसिल योरसेल्फ इन द मॉर्निंग. स्पेंड सम टाइम टॉकिंग टू योरसेल्फ कि बट एवरीबॉडी इज प्लेइंग, डू आई नीड टू स्टडी टुडे? या बिकॉज माय वे ऑफ वर्किंग इज डिफरेंट. मुझे मेरे से इस तरह से काम करना है, मेरे से नहीं होता वो एंड में सारा कुछ ज्यादा, मुझे धीरे 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 खत्म करना है. फिर उसमें आप एक अफर्मेशन बनाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट टू क्रिएट एन अफर्मेशन विच दे आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल. 3-4 लाइन्स बना लेते हैं सिंपल. आई एम अ पावरफुल बीइंग, आई एम अ पावरफुल बीइंग, माई एवरी थॉट वर्ड बिहेवियर इज राइट. सी आप गलत सोचें, गलत बोलें, गलत बिहेव करें, आपकी ये बैटरी कम हो रही है, कि आपकी बैटरी कम हो रही है. फिर सडनली आपकी एग्जाम के दिन में विल पावर नहीं बढ़ सकती है. आपकी विल पावर आपको कंसिस्टेंटली बढ़ानी पड़ती है. सिर्फ पढ़ाई कंसिस्टेंटली नहीं करनी है, इमोशनल हेल्थ भी कंसिस्टेंट रखनी है. सो आई एम अ पावरफुल बीइंग, माय एवरी थॉट वर्ड बिहेवियर इज राइट, आई एम डिसिप्लिन्ड. ये अब अपनी अफर्मेशन में डाल दे कि आई एम डिसिप्लिन्ड, माय विल पावर इज हाईएस्ट, माय कंसंट्रेशन पावर इज हाईएस्ट, and success is certain for me. Okay. 5-6 lines. I am a powerful being. My every thought, word, behavior is right. I am disciplined. My willpower is highest. Concentration power is highest. Success is certain for me. Correct. ये 6 लाइन, ये आपकी मेडिटेशन है. आप ये 6 लाइन्स को लें सुबह, सिर्फ इसको बोले अंदर मन में और इसको विजुअलाइज करें. आई एम डिसिप्लिन्ड मतलब मैं रोज सुबह ये करता हूँ, रोज शाम को मैं ये करता हूँ, रोज मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ. वट एवर इज योर डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन, यू आर विजुअलाइजिंग इट. तो आप अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन की पावर को यूज कीजिए. और जो आप यहाँ अफर्म और विजुअलाइज करेंगे ना, दैट्स व्हाट यू विल डू. वो होगा ही, होना ही है, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग योर संस्कार हियर. यू नो लाइक स्पोर्ट्स यू सेड. So there are so many sports stars, they visualize their game before the game. I was just going to say, when we reached a higher level of playing, our coach would make us, my weakest shot actually used to be my forehand because I had an injury. So he was like, just visualize you hitting the shot. Just visualize it. Just visualize it. What is the technique? What is the footwork? Kya hota hai? The correct way to stroke the ball, the correct way to hit it over the net. And it actually worked because when you are in the match, you don't think so much on that. Just like when you're in an exam, you don't think so much about the preparation. That's the time to just go and do it. And because you spend that little bit of time in the morning or whenever after your practice or before your practice visualizing the shot, automatically it happened that way. See, visualization and affirmation is like programming. जैसे हम कंप्यूटर पे कोडिंग करते हैं ना, प्रोग्रामिंग करते हैं. आप प्रोग्राम पहले क्रिएट करके रख दो, फिर आपका जब भी वो सिचुएशन आएगी आपकी आउटपुट वही होगी. नाउ यू आर नॉट ऑन द फील्ड, यू आर एट होम विजुअलाइजिंग दैट शॉट. करेक्ट. तो हाउ डज इट हैपन कि आपने विजुअलाइज तो 10 दिन पहले घर पे किया था, बट ऑन द फील्ड यू हिट इट दैट वे. हाउ डज इट वर्क? इट्स सिंपल साइंस. आप जो विजुअलाइज कर रहे हैं, यू आर क्रिएटिंग इट हियर, विच मीन्स आपने यहाँ उसकी प्रोग्रामिंग कर दी है. यू हैव प्रोग्राम्ड योर माइंड, ब्रेन एंड बॉडी टू बी दैट वे. करेक्ट. राइट. जब आपने ये कर दिया, जब आपके सामने वो सिचुएशन आएगी, विच मीन्स व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन द फील्ड, योर माइंड, ब्रेन, बॉडी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कि उसको क्या करना है. करेक्ट.
and it will just do it. आपने उसको तैयार किया है वैसे करने के लिए. And that's regardless of how nervous you are, of how stressed you may be. Absolutely. It just आपकी happens. programming will work. Yeah. There is an experiment which was done in Harvard University. 2 groups of people को लिया, and both were, one group was asked to play the piano 2 hours a day for 1 week. ठीक है? So 2 घंटे आपको रोज पियानो बजाना है. Yeah. And दूसरे ग्रुप ने 2 घंटे रोज सिर्फ विजुअलाइज करना है Yeah. कि वो पियानो बजा रहे हैं, बजाना नहीं है. Yeah. तो इन्होंने बजाना है, इन्होंने सिर्फ विजुअलाइज करना है for 1 week. At the end of 1 week, दोनों के ब्रेन पैटर्न्स को चेक किया गया था, एंड दोनों का ब्रेन पैटर्न सेम था. एंड द एंड, यू नो, द एसेंस ऑफ दैट रिसर्च वाज योर ब्रेन कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन रियल एंड इमेजिनरी. करेक्ट. तो आप सच्ची में पियानो बजा रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं, पैटर्न सेम क्रिएट होगा आपकी ब्रेन एंड बॉडी के अंदर. तो इसी तरह से आप एंजाइटी एग्जाम के दिन क्रिएट कर रहे हैं या 1 साल पहले से क्रिएट कर रहे हैं, आपका पैटर्न सारा यहाँ क्रिएट हो जाता है. आपने जो शॉट बोला कि देना है, आप एक्चुअली प्ले कर रहे हैं या सिर्फ मन में प्ले कर रहे हैं, आपका पैटर्न यहाँ क्रिएट हो जाता है. तो अभी अगर हमको डिसिप्लिन क्रिएट करना है, विजुअलाइज योरसेल्फ एवरी डे with the affirmation, I'm powerful, I'm powerful, my every thought, word, behavior is accurate, I am disciplined. Not I should be disciplined, I want to be, I am disciplined. Concentration power highest, my willpower highest, success certain. इसको रोज करो, पूरा साल करो. रोज सुबह 5 मिनट, रात को सोने से पहले 5 मिनट. Because what you will affirm and visualize just before going to sleep will work on your mind, brain, body for the next 6 hours. Correct. You know, रात को सोने से पहले अगर आपने बाई चांस गलत अगर आपने रात को सोने से पहले ये थॉट क्रिएट की ना, मैथ्स इज डिफिकल्ट फॉर मी, तो वो सुबह तक थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा तब. It was, but that's right. Because रात को सोने से पहले जो लास्ट थॉट होगी ना, 6 hours, 7 hours, the mind and brain processes that thought. कोई भी करके देख सकता है. आप सोने से पहले बोलो my body is hurting, मुझे खांसी हो रही है, मेरा सिर दर्द हो रहा है. If that's your last thought, आपका सुबह वो बढ़ा हुआ होगा. Or you'll wake up sick. Because you have created thoughts and manifested that disease. लेकिन आप रात को सोने से पहले बोलो I am powerful, my concentration is highest. आप अपनी बॉडी के लिए बोलो my body is perfect and healthy. हर स्टूडेंट को ये अफर्मेशन में डालने की जरूरत है, my body is perfect and healthy, ताकि आज भी रोज रहेगी perfect and healthy, एग्जाम वाले दिन भी perfect and healthy. अगर एंजाइटी, मैं पिछले साल बीमार हो गई थी एग्जाम वाले दिन, इस साल सब ठीक रहना चाहिए, इस साल ना मैं बीमार हो जाऊं, उन्होंने, बच्चे ने भी सोचा, पेरेंट्स ने भी बोला, ह्यूज चांसेस ऑफ फॉलिंग इल अगेन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम. ये भी तो अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन है ना, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं. सो इवन द वन हु हैड शेयर्ड अबाउट ब्लैंकिंग आउट, अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, इस बार in the exam I will be absolutely alert, flawless, success is certain for me. Blanked out word भी नहीं use करना है. इसको use करो रोज सुबह रोज रात को. It works. And one more time, which is very important to do your affirmation and visualization, just before you eat your meal. Okay. खाना खाने से पहले pray करना चाहिए. क्यों? ताकि we create high energy and food also gets energized. So 10 seconds pause. प्रे, जो आप प्रे करते हैं आप 10 seconds प्रे कीजिए एंड 5 seconds अपना ये अफर्मेशन बोल दीजिए. So your खाना, your food also gets energized with that specific affirmation. Okay. जैसा अन्न वैसा मन, means you are what you eat. So if I energize my food with my affirmation, then my mind is more in that state of mind. That's a great tip. That's something I've never done, but I will. It really works. There is one question from Pooja from Delhi. She has asked, poor thing, my parents often compare me to my sister, which is why I feel very pressurized and I become incapable of giving my best performance during the exam. What should I do? सबसे पहले it's sweet of you to share this openly and आप उनसे request भी कर सकते हैं actually. You know, really, because parents का intention बहुत अच्छा है. One thing we are certain, कि हमारे parents का intention बहुत अच्छा होता है. Correct. So what the parents are actually doing, are they trying to motivate the child? You know, they're trying to motivate the child by saying, देखो
आपकी सिस्टर कितना अच्छा करती है, आप भी उतना कर सकते हो. सो इंटेंशन मोटिवेशन है, लेकिन क्योंकि एनर्जी कंपैरिजन है, द एनर्जी इज नॉट वर्किंग आउट राइट फॉर द चाइल्ड. करेक्ट. तो वो मोटिवेट होने की बजाय मोटिवेशन और कम हो जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कम्युनिकेट, कि हम उनको बता दें कि यू नो आई, एंड वो भी कंप्लेंट करके नहीं बताएं, उनकी इंटेंशन को रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए कर रहे थे एक्चुअली. सो यू कैन टेल देम, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है मेरे लिए, लेकिन ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, इट्स नॉट वर्किंग वेल फॉर मी, क्योंकि मेरे मन की स्थिति ना डाउन हो जाती है कंपैरिजन की वजह से. True. मेरा अपना यू हैव टू शेयर योर फीलिंग्स, Correct. कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना एकदम कम हो जाता है. सो वन इज कम्युनिकेट, क्योंकि आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी. आपने बोल दिया तो हो सकता है वो फिर कभी ना करें वो कंपैरिजन. सेकंड, देन यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आज आप अपने पेरेंट्स को तो बोल सकते हो कि डोंट कंपेयर मी विद समबडी, बट यू कांट कीप टेलिंग द वर्ल्ड. आप आगे दुनिया को थोड़ी बोल सकोगे कि मुझे कंपेयर नहीं करो, मुझे ये नहीं करो. यू कांट टेल द वर्ल्ड. दैट्स अबाउट इमोशनल हेल्थ, नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट पीपल से टू अस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉट टू गेट इन्फ्लुएंस्ड. तो जब वो आपको कंपेयर करे, यू हैव टू इमीडिएटली क्रिएट अ थॉट कि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है. सो नथिंग अगेंस्ट देम, nothing against the sister. So you know my energies are right for everybody in my mind. Correct. And second, then create a thought for yourself. I perform the best to my capacity. Right. मैं अपनी capacity से तो ज़्यादा ही perform करने वाली हूँ. And then full stop. आप 5-6 दिन ये कर लो. By 1 week your mind get used to this. It will. It is not about what the parents are saying. It's about what you are saying to yourself after they say that to you. Yeah. You know, हम आपको आके कोई कह सकता है, पता है वो कितना अच्छा कर रहे हैं, आप क्यों नहीं ऐसा कर लेते. लेकिन उसको सुनने के बाद हम अपने आप से क्या कहते हैं, अब क्या मुझे उसके जैसा बनना पड़ेगा, हर चीज में मुझे उसके साथ कंपेयर करते हैं, वो तो वो है ना, मैं थोड़ी कर सकती हूँ. तो इट्स व्हाट वी से टू आवरसेल्फ आफ्टर दे से व्हाट दे से. सो इफ यू से नाइस थिंग्स टू योरसेल्फ कि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, मैं भी बहुत अच्छी मेहनत कर रही हूँ, एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म मोर देन माई कैपेसिटी, मेक दैट योर अफर्मेशन. Say it every morning, every night, every morning, every night. थोड़े दिन के बाद आपको कोई comparison का असर नहीं पड़ेगा. There you go, Pooja. So, and that actually happens to a lot of people. I think just by default, you know, it is your parents' best intention. Why can't you perform like this? Why can't you perform like that? They mean the best, but you're right. I think it's just it's what how you we perceive it. Yeah. So there's quite a few questions coming in, so I'm quite excited. One more question. I'm preparing for the exams that come after the 12th, I'm assuming, of this coming month. Despite doing meditation, I am not able to remove negativity about the result and my selection. Okay. Please suggest something that will lead me towards my success. And that is from Aditi. Thanks, Aditi, for your question. Meditation में हम सही थॉट्स क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर थ्रू आउट द डे हम फिर वो सारी चीज़ें थॉट्स दूसरी क्रिएट कर देते हैं. नहीं आया रिजल्ट तो, सिलेक्शन नहीं हुआ तो. सो आप अपनी मेडिटेशन में अपने रिजल्ट के लिए स्पेसिफिक अफर्मेशन डालिए. यू नो वी रियली नीड टू यूज द पावर ऑफ राइट थिंकिंग. सो आप अपने रिजल्ट के लिए राइट अफर्मेशन डालिए. आई एम परफॉर्मिंग बेस्ट टू माई कैपेसिटी, ये हमने डाल दिया. आई एम सर्टेन दैट द बेस्ट विल हैपन फॉर मी, ये हमने डाला. एंड तीसरा, माई रिजल्ट विल बी मोर देन आई एक्सपेक्ट, ये मैंने डाला. एंड फोर्थ, जो होगा वो मेरे लिए तो सही होने वाला है. यू नो कई बार हम एक इमेज क्रिएट करते हैं कि दिस इज हाउ मच आई शुड गेट, आफ्टर आई गेट दिस देन मेरा यहाँ सिलेक्शन होगा, फिर मैंने ये करना है. हम बहुत लंबा का एक इमेज बना लेते हैं, विच इज ओके, वी आर प्लानिंग फॉर आवर लाइफ. मोस्ट प्रोबेबली जैसा आपने प्लान किया आपकी जीवन वैसे चलेगी, बट नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज. एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर योर 12th or something, even for your life आगे. Life will not always go according to what you had planned, but it does not mean life is not going right. It's just sometimes not going as per our plan. Right? तो suppose हमने सोचा था हम इस दरवाजे से एग्जिट करेंगे, लेकिन जब हम उस दरवाजे तक पहुंचे वो तो दरवाजा ही बंद था. And we thought this was failure. हमने सोचा मैंने जो सोचा था वो हुआ ही नहीं मेरे से बिल्कुल. And that's what brings us down. Just because what we planned didn't happen. But that does not mean things are wrong.
Correct. It just means something different, not less or more. Something different Right. is there in my destiny. लेकिन वो मैं तब अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगी if I'm right here. Yeah. लेकिन अगर वो ब्लॉक देख के I get depleted and I feel it's the end of everything. मैंने जो सोचा वो हुआ नहीं, अब मेरा क्या होगा? All my friends went through that door, not me. It is then that I do not enjoy the next thing that I have got. So plan for your life, but don't get attached that it has to be like that. तो आप एफर्ट पूरा ये करें कि आपका वहाँ सिलेक्शन होगा. आप अफर्मेशन भी ये करें कि आपका वहाँ सिलेक्शन होगा. लेकिन अगर आपका वहाँ नहीं कहीं और हुआ, इमीडिएटली आपको अपनी थॉट चेंज करनी है एंड आपको ये कहना दिस वन वाज द राइट फॉर मी, दैट इज व्हाई दिस हैज हैपेंड. मेरी डेस्टिनी परफेक्ट है. एंड देन यू सी हाउ यू विल एक्सेल वेयर यू विल गो. एंड आफ्टर 1 year you're going to say good, मेरा वहाँ नहीं हुआ, good, मेरा यहाँ हुआ, this has turned out to be better. We all say that. लेकिन हम बहुत लेट बोलते हैं वो वाली बात. हम 1-2 साल के बाद बोलते हैं अच्छा हुआ वो वाला नहीं हुआ, अच्छा हुआ ये वाली बात हुई, this turned out to be better for me. लेकिन उस टाइम पे हमें वो सोचना है, बोलना है. Then that puts us in the best emotional health for the next option that has come in our life. Yeah. This is a follow-up question to that. This someone else has written. This is from Kumar. He's asking, how do I get over the fear of failure? See, one thing, has he seen failure in the past? That I'm not sure. Yeah, sometimes we see failure in the past. Okay, again, these are all signs of a little emotional health which is weak. Correct. You're anticipating failure. Correct. Because either it was a past. जैसे सपोज आपने स्कूटर या गाड़ी चलाई, एक बार आपका एक्सीडेंट हुआ. अब अगर एक बार एक्सीडेंट हुआ, वो हमारा यहाँ ब्लॉक हो जाता है एंड हमें नेक्स्ट बार वो चलाने से डर लगता है. सो वी आर कैरिंग फॉरवर्ड आवर पास्ट इनटू आवर प्रेजेंट एंड वी विल कैरी फॉरवर्ड दैट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. अगर हम उसको ठीक नहीं करते, वी विल कैरी फॉरवर्ड इट टू द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको सिर्फ एग्जाम्स का फेलियर नहीं होता, उनको लाइफ में फिर वो जब भी कुछ नया करते हैं ना, उनको फेलियर का डर रहता है. वो एक रिश्ते में भी जाते हैं, उनको फेलियर का डर रहता है, क्योंकि उनका फेलियर का ग्रूव बन गया है यहाँ. दिस इज कॉल्ड अ संस्कार, अ वे ऑफ थिंकिंग, अ हैबिट. तो हमें उसको हील कर लेना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द एग्जाम, फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. तो अगर आपका पास्ट में कभी कुछ हुआ है, सो नाउ यू क्रिएट एन अफर्मेशन फॉर दैट. पास्ट इज पास्ट, इट्स ओवर. जो था वो बीत चुका, खत्म हुआ, फुल स्टॉप. ये एक नई शुरुआत है. इट्स अ न्यू बिगिनिंग. आई एम सर्टेन सक्सेस इज डेफिनेट फॉर मी दिस टाइम. चेंज योर थिंकिंग, चेंज योर वर्ड्स. थोड़े दिन करना शुरू कर दो बिफोर द एग्जाम. डोंट डू इट जस्ट 2 days बिफोर द एग्जाम. तो थोड़े दिन पहले ये करना आप शुरू कर दो. अगर आपका वो जो वुंड था ना फेलियर का, दैट विल गेट रिप्लेस्ड विद अ ग्रूव ऑफ सक्सेस. Repeated. It's very important हम बार बार क्या सोचते हैं और बोलते हैं. एंड मोर इम्पोर्टेंट, जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, उसमें वैसा वाला कंटेंट कंज्यूम करो जिसमें आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है. पीपल हु एक्सेल, पीपल हु डू वेल, पीपल हु ओवरकम हार्डशिप्स एंड क्रिएट मिरेकल्स. जस्ट फ्लड योर माइंड विद दैट. जो कंटेंट अंदर जाएगा ना, आपका ग्रूव वैसा बनना शुरू हो जाएगा. Which is so true, because it's the solution is not just to say, those 6 lines. It takes not even 1 minute to say in the morning or in the evening or before you eat. It's very little time, but a lot of I think students mistake that by just saying it will fix everything. But it's not that. It's what you do throughout the day. Even if you just start saying it to begin with, it creates a change. Yeah. But if you do it religiously, matlab you're going to do it every single day. Yeah. And many times in the day. Because 1 minute है, but 1 minute in the morning couple of times. तो सुबह तो आप उसको 3-4 बार कीजिए. And don't just say it like you say it very very slowly. And visualize it while saying it. Yeah, exactly. तो आपको अगर फेलियर से डर लग रहा है, आप सुबह जब उठ के वो अफर्मेशन करेंगे कि आई एम अ पावरफुल बीइंग, पास्ट इज पास्ट, दिस इज अ न्यू बिगिनिंग, सक्सेस इज सर्टेन फॉर मी. तो आप इसको विजुअलाइज भी करेंगे कि आप गए, आप एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम देते समय आप बिल्कुल काम थे, आपकी कैपेसिटी हाईएस्ट थी, आपको सब कुछ आता था. यू विजुअलाइज दैट एवरी मॉर्निंग. करेक्ट. एंड फिर आपने सब कुछ बहुत अच्छे से लिख लिया. यहाँ तक कि आप विजुअलाइज करो कि आपको रिजल्ट मिला एंड यू हैव डन सो वेल.
do that programming here every single day. परफॉर्मेंस पे इफेक्ट आएगा वो तो सर्टेन है, लेकिन सबसे पहली बात जो सर्टेन है, आपका फेलियर का वुंड खत्म हो जाएगा. ये जो चोट है ना, ये जो चोट है ये खत्म हो जाएगी फॉरएवर. दैट्स सर्टेन. तो सुबह 5 मिनट, रात को 5 मिनट. दैट शुड बी योर लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्लीप. ये बहुत ध्यान रखना है कि सोने से पहले आपकी आखिरी थॉट क्या है. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फिर दिन में हर 1-2 घंटे के बाद 1 मिनट, एंड हर टाइम खाना खाने से पहले. Which is absolutely true. You know, खाना अगर हम देखते हैं ना, खाना हम प्रसाद लेते हैं. सबको प्रसाद बड़ा इम्पोर्टेंट लगता है. So what is there in a prasad? Prasad is somebody has energized your food for you. Correct. तो हम मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद में जाते हैं, प्रसाद लेते हैं. So someone took halwa, someone took fruit or something and prayed and put high energy words in that. And जब हम वो high energy words खाने में डले होते हैं and उसको हम खाते हैं, हमारे मन पर उसका असर होता है. बट हम प्रसाद खाते हैं इतना सा, बाकी हम चीजें जो खा रहे हैं उसमें तो बहुत सारी एनर्जीज हैं. तो हम अपने सारे खाने को प्रसाद में कन्वर्ट करते हैं. सो एनर्जाइज योर फूड. And everyone needs to take care, all children but everybody. Don't watch TV while eating your food. Because whatever you're watching on TV or on your phone while you're eating, then that's the affirmation that's going into the food. अब आप बैठ के वायलेंस की कोई मूवी देख रहे हैं, आप कोई सीरियल देख रहे हैं, आप कुछ भी देख रहे हैं या आप ऐसे ही कर रहे हैं, उसका जो क्वालिटी है वो एनर्जी विल गो इनटू द एनर्जी ऑफ व्हाट यू ईट एंड ड्रिंक, एंड देन अगेन दैट विल हैव एन इफेक्ट ऑन योर माइंड. So, food without technology. Food without technology is a That's great tip. 100%, 100%, and not at the time of exams. Always. Yeah. Always and always in life. In fact, it's a rule at my parents' house. 100%. Your phone and everything has to be on that side, especially at the dinner table, which is such a good habit. So we've kind of grown into that habit. Absolutely. Because हम ऐसे बात करते हुए खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं. Even looking into your phone while you're eating. Because then your mind is consuming a lot of different energy. Food is not just for the body. Food is for the mind. So we have to take care. 10 seconds pause before eating. Energize your food before eating with your affirmation. जो आपने affirmation बनाई, अगर आप हर बार बोलोगे ना खाना खाने से पहले, 10 days के अंदर अंदर that will be your state of mind. In fact, less than 10 days. Correct. If you say it every single time before you eat your food, and अगर और ज़्यादा easy करना है, then every time even before you have your glass of water or your milk or your tea coffee. Because water absorbs vibrations. Correct. Because everyone uses internet, just go and Google water memory. It's very scientific. Water memory. पूरा explain किया हुआ है. How every molecule of water absorbs the vibrations. तो पानी पीते हुए भी 10 seconds रुक के उस पानी को भी high energy करके पी लो. Within a week, your thought process will change for that one specific thing जिसका आपने affirmation बनाया. Great. So one question that's a little heavy, I think we spoke a little bit about it. You mentioned it at the beginning of this program, the word depression, right? This is Yogesh, and thanks Yogesh for coming out and asking this. I know this is a very sensitive sort of question. How can I come out of depression and manage my anger during exams? Not during exams, always. सबसे पहली चीज. First is that if you feel that you have symptoms of depression, then I hope you're already seeing a doctor. Yeah, correct. For symptoms of depression, if you're feeling low for more than 15 days at a stretch, एक है कि थोड़ी देर low feel किया ठीक हो गए, that's not depression. Correct. If you're feeling low for 15 days at a stretch without any specific reason in your life, मतलब आपके जीवन में कोई बात नहीं हुई है, there is no trauma in life, but you're feeling low without a reason for more than 15 days, you need to talk to somebody. आपको बात करनी ही है. प्लीज डू नॉट सफर एंड डू नॉट प्रोलॉन्ग इट. क्या होता है, हमें ऐसा लगता है हम ठीक हो जाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे. घर में बड़ों को भी लगता है ये ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे. हाँ, बट क्या फर्क पड़ता है अगर हम जाके किसी से डॉक्टर से बात कर लें. डॉक्टर यही बोलेगा ना, नहीं आपको कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा ये करो, आप ठीक हो जाओगे. एटलीस्ट वी रूल इट आउट. हम रूल आउट करें उस चीज को, लेकिन हम नहीं बात करते, हम किसी को नहीं बताते, तो वो बढ़ता जाता है. इट्स लाइक 99 फीवर पे ही चले जाओ ना. व्हाई टेक इट टू 100, 102, 103 क्यों लेके जाना है. द लेटर यू गो टू अ डॉक्टर, द
the longer you have to take a medicine. This is a simple equation. जितना लेट आप मेडिसिन शुरू करेंगे उतना आपको ज़्यादा टाइम लेनी पड़ेगी. It's just a medicine, you know. इतनी सारी हम दवाइयाँ खाते हैं दूसरी. ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर मन ठीक नहीं तो हम बाकी काम कैसे करेंगे ठीक से. सो वन इज इफ यू आर फीलिंग लो. सेकेंड इज आपका बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, आपका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा. समवन कैन बी इंट्रोवर्ट बाय नेचर, दैट इज डिफरेंट. लेकिन अगर वो आपकी नेचर नहीं थी और अब आप वैसे हो गए कि आपको कोई आपको बोले यहाँ चलो, नहीं मेरा मन नहीं है, ये कर लो, नहीं मेरा मन नहीं है, तो यू डोंट फील लाइक इंटरैक्टिंग, यू डोंट फील लाइक गोइंग आउट. दैट्स अ सेकेंड सिम्टम. थर्ड, आपको नींद कम आ रही है या नींद बहुत ज्यादा आ रही है. You don't feel like waking up only because sometimes if the mind is not in a good state, you don't want to face the world, so you prefer to sleep. So oversleeping, yeah, not being able to sleep, and not being able to eat your normal diet. Okay. So low feeling, not wanting to go out, meet people, sleep cycle affected, or diet, eating habit affected. ये चारों symptoms है, and अगर इसमें से कुछ भी है, तो you definitely need to see a therapist. Definitely, don't wait till your exam time or something. Definitely see. And थोड़ी सी दवा वो खा लो, and साथ में फिर आप अपनी emotional healing करना शुरू करो. That is your emotional nourishing. So हम सबको यही कहते हैं कि हर रोज कम से कम 15-20 मिनट, 15-20 minutes daily, consume good content. That's where spirituality comes into life. Which means हर रोज सुबह आप ऐसा कुछ सुने, पढ़ें, देखें जो आपको powerful बनाता है. So like how I do this TV program which is called Awakening. So it's just a 20-25 minutes program. Now too it's on YouTube also. Earlier it was only on television. So a lot of people were listening to it on a daily basis. We didn't even realize it will create this impact. But so many people came out of depression, solved divorce issues, some were thinking of suicide, only because उन्होंने अच्छा कुछ consume कर लिया. Wow. Just 20 minutes daily consume कर लिया, हमारा ये ठीक हो गया, हमारा ये, it's just diet. That's it. वो diet सही लेनी है. तो 15-20 मिनट रोज अपने लिए रखना है. And as a student अगर आप सुबह नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप शाम को कर लो, लेकिन 15-20 मिनट कुछ भी जो आप चूज करो, अच्छा वाला अंदर डालो. And perhaps this is quite a loaded question, but I found it quite interesting. Now, a lot of students, even though they're taking perhaps the subject and the streams that they like, as you said before, there's so many more choices, so many more streams that you can get into. The word entrepreneur, for example, was a taboo word, honestly, when I was studying. But now it's the thing to be, right? If you're successful. Like that, there are so many things, and parents, I would say, are encouraging of going into different streams as well. Absolutely. For by and large, parents are saying do what you have to do, but do it well. Now there's one question, actually quite a few have asked, how do I find my purpose in life beyond studying, which is a very loaded question. But what do you have to say on that? See, purpose of your life is not in what you are doing. Yeah. Purpose of your life is in how you're doing what you're doing. That's interesting. Purpose of life means कि आप जो कर रहे हैं वो आप राइट एनर्जीज के साथ कर रहे हैं, आप खुश होकर कर रहे हैं और आप सबको खुशी दे रहे हैं अपने आसपास. यू आर इंजॉइंग योर लाइफ. इंजॉइंग योर लाइफ नॉट इन व्हाट यू आर डूइंग, इंजॉइंग इन योर लाइफ इन हाउ यू आर बीइंग व्हाइल यू आर डूइंग. तो हमने क्या सोचा, सपोज समबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, लेट्स से. सो वो ये सोचता है कि जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगा देन आई विल बी हैप्पी. सो माय पर्पस ऑफ लाइफ इज दैट आफ्टर, nothing is going to be after you do something. It is you are in that state of mind while you are doing. Correct. तो अगर आप सही सोचते हैं, सही सही ethics, सही value system, सही principles by which your emotional health is good, then in your every action and interaction you're radiating very beautiful energies around you. So people around you get energized in your presence because you are that's a leadership quality. And leader not by position, leader just by who you are inside here. You are able to empower people around you. Correct. Because you carry that vibration in your life. And that you'll see your purpose of life, that just by being who you are, you become instrumental in changing a lot of other people's lives. So आप अपनी जीवन को enjoy करते हैं. It does not depend on what you are doing. Someone could be doing a simple thing like cleaning this room every day.
वो सिर्फ इस रूम को साफ कर रहे हैं, एंड हो सकता है वो 20 साल से सिर्फ इस रूम को साफ कर रहे हैं. यू कैन कॉल इट द मोस्ट बोरिंग थिंग टू डू, लेकिन अगर वो खुश है अंदर तो वो अपनी लाइफ को तो बहुत एंजॉय कर रहा है. Exactly. Somebody else can say मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया ये कर करके. So what we are doing doesn't affect our mind. Our mind affects what we are doing. तो अपने मन का ख्याल रखें. आप जो भी करेंगे ना, you will find that as your purpose of life. लेकिन you have to be right here. ये बहुत, otherwise लोग वो कर रहे हैं जो वो चाहते थे. A lot of people are doing what they wanted to do, but if they've not taken care here, they are doing, but they're not in the best state of mind inside. Correct. So then they are not really enjoying their life. They may be successful in their achievements, but happy, healthy and harmonious relationships. Success complete karna hai. Yeah. Success cannot be only in your achievement. Correct. Happy mind, healthy body, harmonious relationships, then good at work. Char. Then you're successful. But those three are very hard to do from a lot of students and just life in general. Especially, we were talking a little bit about harmonious relationships. Now, parents telling you perhaps, why don't you do as good as your sister or your brother? Why don't you? And you yourself said a little bit before that people are not so commitment minded. They don't want to adjust to one another. They want to live alone now. Right. They don't want to get married. They don't want to enter into that commitment. Families are becoming more nuclear. When I was a kid, we grew up in a very extended family, but then by and large, it was just my mum, my dad and me. So it became a nuclear family where everybody worked. So there was not enough time. So that ideal of a harmonious relationship, there was always some strain or the other. And now I'm seeing it especially in metro cities and even in tier 2 cities in India. By and large, people are living in nuclear families or students are living away from their parents in hostels. What is some advice that you can give perhaps to students to maintain harmonious relationships with their parents, with their siblings, especially when they're being compared to, they may feel some negative vibes to their sister or their brother when they're constantly compared to them. But what's your advice? What guidance do you have for them? That's what. If you give that 15-20 minutes to yourself daily. Yeah. See, आपके रिश्ते यहाँ से बनते हैं. Relationships are not here. Yeah. Relationships are here. Relationship is not what you and me are speaking to each other. Yeah. Relationship is not about what you and me are doing for each other. Relationship is what I'm thinking about you. Correct. That's energy that I radiate to you. Then relationship is what you think about me. That's energy which radiates to me. Yeah. अगर हमारी सोच एक दूसरे के लिए अच्छी है, हमारा रिश्ता हमेशा अच्छा होगा. लेकिन आज हमने सोच पर अगर ध्यान नहीं दिया, अब सपोज सिबलिंग, ठीक है, ये सिबलिंग है, अगर अंदर ही अच्छा नहीं सोच रहे, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी थोड़ा जजमेंटल, थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा कंपैरिजन, पेरेंट्स तो आपको बाद में कंपेयर करेंगे. पहले आप चेक करो कि आप अपने आप को तो नहीं अंदर कंपेयर कर रहे. सटल कंपैरिजन तो वहाँ चेक करना है. पेरेंट्स सारा दिन थोड़ी आपको कंपेयर करते रहेंगे, वो तो कभी कभी वो भी अच्छी इंटेंशन से आपको मोटिवेट करने के लिए. लेकिन क्या आप अपने आप को उनसे कंपेयर कर रहे हो? क्या आपको कभी सटल रूप में ये लगता है कि why the other person did better than me? It's so subtle कि it really requires very deep checking. अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे ना, नहीं, मैंने तो कभी नहीं कंपेयर किया अपने आप को. You really have to see your thoughts. It's very subtle. कि क्या आपको थोड़ा सा कभी ऐसा लगता है when the other person does better than you, or the other person is sometimes probably more good looking than you, according to you, you think like that. So many aspects, no, in which we compare physical appearance, career, financial earning, status, or suppose you get more appreciation from people, I get less, I feel lesser. तो ये सारी चीजें मेरे अंदर की सोच को चेंज करती हैं आपके लिए. जब मेरे अंदर सोच चेंज होती है ना आपके लिए, then our रिश्ता today not tomorrow कभी ना कभी अफेक्ट हो जाएगा. Correct. Then our power to adjust, power to accept, power to adapt, ये सब कम हो जाएगी. Right. So nourish yourself daily. Yeah. That's where So that 15 minutes in the morning is very very important. 15 मिनट कुछ अच्छा भरें और सारा दिन जो दूसरा भर रहे थे ना उसका ध्यान रखें. कि क्या if I listen to content of comparison and criticism, तो मेरे अंदर कंपैरिजन और क्रिटिसिज्म का संस्कार आ जाएगा. अब हमारा कितना सारा कंटेंट आज कंपैरिजन का है. सोशल मीडिया जब से हमारे पास आया, वी फ्लडेड विद कंपैरिजन.
That too overtly, who wore it better. Yes, you see, अब हम जब Exactly. when we are just clicking and watching, we are saying, oh, this one is being compared to this one, this one is better. But what we are not understanding is I am consuming comparison. Yeah. And now this is going to become my sanskar. And also this whole thing of giving an opinion about everyone and everything in life. जब से हमारे पास social media आया तो we thought we have a right to give an opinion about everybody. So then we started doing that even for people around us. They have power to adjust and accept. Correct. Judgmental ज़्यादा हो गए, acceptance power कम हो गई. Yeah. तो रिश्ता affect हो गया. Exactly. Now, this is a very interesting question as well, and a couple of people have asked this, so I'm just going to group it into one. That it's so easy, especially, I took law exams, and it's so easy to, in essence, 10 days before the exam, memorize the material, then just spit it out on the paper, and then you're done with it. Is this necessarily, this can be applied, of course, to any stream that you're doing, not just law, but is this the best route to go? Because the hesitation that students have is to understand the material, especially during the time of exam. Supposing you have 2 days, is it better just to memorize it and get rid of it once and for all, just spit it out and then you're done with it? Or should we take the time to memorize it? I mean, sorry, not Understand memorize it. Understand it. Yeah, but then that would probably not happen in those 2 days. It won't happen, yeah. So exactly. So हमारी priority क्या है? If you thoroughly enjoy the subject, Yeah. if you really want to understand the subject, and you're not doing it just for the exam and the result, this is going to be everyone's priority. Yeah. Each one is different. हर एक का संस्कार different है, Yeah. हर एक की thought process different है. किसी के लिए ये है, मुझे सिर्फ एग्जाम देना है, नंबर आ जाएंगे, I go into the next class, एग्जाम देना है, Yeah. नंबर आ जाएंगे, and I'll do well, and then finally I'll reach where I have to reach and do what I do. वैसे भी बहुत सारे लोग हैं, and they are also doing well. Yeah. So because a lot depends on also what they did after that. Correct. But of course, those who really want to understand the subject, then they can't do it during the days of the exam. आप वो 2 दिन में तो नहीं सब कुछ understand कर सकते. Yeah. That then has to be your interest right from the beginning. Correct. Right from the beginning. तो आप उसको understand भी कर रहे हैं, फिर आप उसको study भी कर रहे हैं. लेकिन understanding is your priority. So जब आपने understand करके कर लिया, तो आपको बहुत ज़्यादा memorize नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने understand कर लिया है. Yeah. So and now it's become a part of your system. It's not just a part here like a file recorded here which you will throw out, but it's become a part of you. It's your system. Correct. Then your confidence level is also higher. Yeah. क्योंकि आपके सामने कोई भी question आ जाए फिर exam में, you've taken it well because you've understood it in and out पूरी तरह से. But that has to be done much earlier. Not शुरू से. 2 days before. Not 2 days Not before. 2 days and 1 day अगर आप before. 2 days before understand करने की कोशिश करोगे, फिर आप panic कर जाओगे, because you might just land up saying I'm not understanding anything. Yeah. Because short term में काम ज़्यादा. And that will affect the rest Affect of the your performance. exams as well. Yes. Now, this is actually from a parent, so I thank all the parents for watching, and please do submit some of your questions for us as well. But this is from Mr. Anurag Singh from Kanpur, and he has asked, my children are not motivated enough. They still haven't decided on a career choice for themselves after school. What can I do and how can I help them? Depends on which field they are in terms of their career. Have they already reached a stage where they have to choose a career? Let's just assume yes from the Yes, question. Yeah. So one thing is maybe sometimes हर बच्चे को उतनी clarity नहीं होती है. One thing we need to know, every child is different. Yeah. You know, every child, there are some children जो 5th standard से बोलना शुरू करते हैं कि I want to be this. They are very clear. Yeah. वो कोई और option भी नहीं सुनेंगे. Yeah. कहेंगे this is what I want to do. This is what. So fine, they have that clarity, and वो अपने next 10 years, 12 years उसी clarity के साथ चलते हैं, and they get into that system and they reach that profession. Yeah. But sometimes we see a lot of people around us who have that clarity. So we feel every child should have that clarity. Yeah. But it's not necessary. It's not necessary. Every child might not have a clarity. Yeah. But many children are very open-minded. कि मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है. But then they are open to somebody else guiding them now. So maybe the parent or a counselor or a career counselor Yeah. evaluates their strengths, evaluates their speciality, evaluates their interest, then puts across the options to them, and also sees their aptitude. आपको बच्चे का capacity और aptitude तो देखना पड़ेगा.
and aptitude and their quality for that profession. एक और चीज़ जो बहुत important है, हम लोग अपने system में क्या कर रहे हैं, we only see the aptitude in terms of academics. Suppose somebody wants to become a particular profession, we just see whether they're getting those marks to get into that college. Correct. We need to see whether that person has that quality. You know, if someone wants to become a doctor, they have to have a quality of caring, compassion, you know, wanting to be there for somebody always. हर एक के पास नहीं हो सकती है वो क्वालिटी, या नहीं हो सकती है. लेकिन जस्ट बिकॉज आपके बच्चे के पास मार्क्स है बट वो क्वालिटी नहीं है, so maybe that's not the best profession for them. Correct. Suppose your child is very good with figures and their mind is very business, they're very good with business, but they got marks enough to get into medical college. And you said बच्चे के marks इतने आ गए तो I want to make them a doctor. So you're sending a person with a business mind For medicine. for medicine. Yeah. So वो वहाँ भी कैलकुलेशन ही करेंगे, but फिर मेडिकल में कैलकुलेशन नहीं करना था, compassionate होना था. So we also have to see the quality of a child in terms of their nature, their personalities, and the parent knows the child well. Correct. So either अगर आप बहुत specific हैं, your child wants to do, then आप उसके अंदर वो quality groom करें over a period of 5-10 years. Otherwise, see what quality they have. You want your child to become a pilot. How confident are they? How fearless are they? How stable are they in a crisis? Yeah. You see that quality. If your child panics, you know, gets scared, maybe that's not the best profession unless they groom themselves to create that. So the parent can do this and one, create a thought that the best thing will touch, you know, my child will take the most accurate decision, I'm certain of that. Bless them in your thoughts with that. You radiate power which increases their clarity. हम अगर बार बार बोलते रहते हैं तुमको तो पता ही नहीं है तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे तुम क्या करोगे, तुमको जब पता ही नहीं है तो तुम करोगे क्या, every thought is a opposite of a blessing. Downer, Yeah. So just in your mind create a thought, I am certain my child will be very clear what they want to do and they will take the accurate decision and success is certain for them. बाकी आप बाहर से अपना सारा एफर्ट करो कि उनका aptitude plus उनकी qualities plus a counselor who can evaluate that for them. And then give them the options. Now, what about, follow-up question to that, what about professions that are little, I would say, risky in terms of your success? Now, supposing that, like for example, when I was younger, getting into a professional sport was very risky. Right. Becoming an artist was very risky because you didn't know where your bread and butter was coming from. Now, maybe in terms, this is probably a good answer, your guidance would be best suited for the parents. What if your child has tremendous aptitude to get into a profession that's perhaps a little risky, where they are not the most confident? What can a parent do in that situation? Where the parent is not confident? Where the child is not, not as you said, groom themselves enough to develop the skill to go forth, but they do have the talent. And they have to groom themselves for that profession. Yeah. One thing is that they're going to groom themselves for that profession, but secondly, you're saying that financially we don't know whether that profession is very secure, right? It's which they're not. It's, I mean, if you get into a sport, it's as you perform. If you perform better, you get more money. If you don't get that much money. Yeah. So. But currently, in every profession, it will always be based on your performance. Yeah, but of that's course, some also of them true. you have, you know, limited, like you say, sports. Yeah. So if you have cricket, then how many people are actually playing? Exactly. On a national level or on an international level, Correct. or even on a city level or a state level. If you're an actor, if you're a singer. So, you know, all these are a little risky. But again, then you see where your child is in terms of aptitude. Right. And also what they can do is that you pursue that as your, you know, you want to do that, but also keep a strong educational backing with you. Not only for the parents' contentment, but for your own security also. Yeah. Correct. So that you don't at any point of time feel insecure. Yeah. You know, you don't feel if I don't do well, then I have nothing to fall back on. Correct. So you are holding two things. You're pursuing one very very well. आप उस पे अच्छे से मेहनत करो. लेकिन आप दूसरी चीज को भी अपने पास सेफ्टी की तरह रखो तो सही ना. क्या आपने बिल्कुल ही सपोज 10th से ही पढ़ाई छोड़ दी और आपने कहा मैंने यही करना है, यही करना है, यही करना है. आपके बैक ऑफ द माइंड में एक वो इनसिक्योरिटी रह जाएगी कि मैंने तो पढ़ाई भी अपनी पूरी नहीं की है.
So somewhere keep yourself very safe, secure and confident कि what you are doing. And secondly, एक बार आपने decide कर लिया कि ये मुझे करना है, then there should be no mixturity of thoughts in that. Correct. Then make that your affirmation. Okay, this is who I am going to be. This is what I am going to do. Then do not allow any doubt, To get any in the way. fear. Don't see other people and say, but इसका भी नहीं हुआ, नहीं इसका भी नहीं हुआ, और इसका भी नहीं हुआ, 10 में से तो एक का भी नहीं हुआ. Yeah. Then all these thoughts will lower your energy. Correct. And your energy will then lower your performance in whatever you're doing. Because when you're choosing, like you said, these kind of professions, challenges could be a little more. Right? But then we see so many success stories. Exactly. And success stories were all about who continued with that consistency, irrespective of the challenge. Correct. So you have to see whether you have that power. तो ये तब होगा अगर वो बच्चे का खुद का पैशन होगा. It's very difficult अगर दूसरों ने उसको बोला है वो बनने के लिए. Yeah. तब नहीं हो सकता. Yeah. You know, if you're doing it because your parents want you to do it. It or doesn't work. I mean, yeah, or your sibling it runs is dry doing after it. a certain Yeah, point. because it's not easy to continue with that determination even if you're not getting the success or Right. even if there. So उसमें सिर्फ एक ही चीज आपको उसमें consistency ला सकती है. Your own desire to be that. If it's your own desire and your own decision, then you're ready to face anything. Right. Even we see, even in a simple thing like a relationship, if somebody choosing to get married, even if everyone says ये आपके लिए अच्छा नहीं है, से नहीं मुझे करना है, then they are ready to face the challenges that come in it. But अगर नहीं तो फिर वो बोलते हैं आपने बोला था ना अब ये मेरे लिए ठीक नहीं है. So what, even if a parent is guiding a child, which is important, after that let the decision be the child's decision. That's a good point. A recording here is very important. Don't record here, I did it because my parents said so. You took their advice, you evaluated it, and you chose to do it. Right. Even if you did it because they asked you to do it, finally you chose to do it. आपने decide किया है वो करना. ये यहाँ record करना बहुत important है. मैंने ये decision लिया है. ये नहीं यहाँ record करना, मैंने ये मम्मी पापा के कहने से किया है. वो आपका एक बहुत बड़ा backlog बन जाएगा for the rest of your life. चाहे profession के career में पढ़ने के time या even for the rest of your life. It's like a background music which goes on here. Yeah. I don't want to do it, but. And you never want that but because it's No, just but a वो looming. वो आपको कभी आपकी बेस्ट एनर्जी देने नहीं देगा. Exactly. सो आपने सबसे एडवाइस ले ली, किसी ने आपको कहा नहीं आपको ये बनना ही है, आपने एक्सेप्ट किया, उसके बाद आपको यहाँ रिकॉर्ड करना है, दिस इज माई डिसीजन. जब तक आप वो नहीं रिकॉर्ड करते ना, डोंट गो फॉर इट. डोंट गो फॉर इट. आप मत जाओ. आज नहीं तो 5 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद आप रिग्रेट की लाइफ में जिएंगे. इवन अगर आप अचीव कर गए, इवन इफ यू नंबर 1, आपके यहाँ रिग्रेट चल रहा है. सो जब तक आप उस पर नहीं पहुंचे, हाँ मैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये, बिकॉज इट्स माई डिसीजन, वो एक बार डाल दिया. एंड फिर डेली अपनी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, अफर्मेशन करें. चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप स्ट्रांग रहेंगे, और वो जो स्ट्रांग रहेंगे वो फिर पालेंगे जो करना है. And now let's लेकिन इसमें एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए, इफ अ पेरेंट और अ फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन द अर्निंग ऑफ दैट चाइल्ड इमीडिएटली. हर फैमिली की सिचुएशंस अलग अलग होती है. True. तो सपोज आपको 3 साल बाद और 4 साल बाद यू आर गोइंग टू बी द ओनली अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है, आपकी फाइनेंशियल फैमिली पूरी डिपेंडेंट है. यू डोंट हैव 10 years, आपके पास नहीं है कि आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर अप्स एंड डाउन से गुजरेंगे, फिर वो अचीव करेंगे. तो फिर आपको अपनी डिसीजंस ध्यान से लेनी चाहिए कि अगर मुझे इमीडिएटली अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है तो देन दैट हैज टू बी वन पार्ट ऑफ माय लाइफ. दूसरी चीज हम फिर भी परस्यू कर सकते हैं साथ. And even if you are in that situation, it still is possible 100%. to do what you want. It's 100%. all, as you are That's what I saying, said. in the You mind. keep that one option safe and then continue to do Yeah. what you want to do. Exactly. Yeah. But you know, sometimes we say, नहीं मुझे तो यही बनना है, I don't हाँ. care. That also, नहीं ना, that is exactly all the Yeah. balance. कि मेरी family, मैं, मेरा career, everything is a part of the jigsaw puzzle called life. You can't just take one part of that jigsaw puzzle and say, this is my life. Correct. That's not true. There is a couple of questions, but first I kind of wanted to address now.
most of my schooling has been done in the US, and one stark difference that I noticed between Indian education and a US education, I'm not going to say one was better than the other, but certainly when it came time to me to play a match or me to miss an exam to go and play, or there were certain instances where I was so tired to take the exam, I just couldn't take it. I said I need a day or two to study. Can I take it a day after? And it was granted to me by and large. Whereas here, I saw my cousins and I saw there was so much pressure that if you miss the exam, you're, done for the entire year. You'll have to just wait for 1 year and take the exam. Now, when we're talking about school counselors or principals or teachers, do you feel that their mindset needs to change? Should students, of course the answer is yes, to students should be encouraged for extracurriculars. But should these exceptions be introduced in the system? That's again for the people who are making the system, Of who will have to course. decide. But till it's not changed, we can keep ourselves strong for it. Why? Because हर बार आप system को easy नहीं कर सकते. Yeah. Even if I look at the exam system, I don't understand कि क्यों आजकल बच्चे कहते हैं कि stress बहुत ज़्यादा है, क्योंकि actually exam system इस time बहुत easy है. जब हमने exams दिए थे, exam system was a completely different thing. I did ICSE, so Monday to Friday, 2 papers every day, and 3 years subject. So 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का सिलेबस, which means आपके सामने एक सब्जेक्ट की वो 3 किताबें होती हैं बड़ी वाली, एंड 2 एग्जाम एक दिन के अंदर आप दे रहे हैं, एंड 10 एग्जाम्स आप दे रहे हैं 5 दिन के अंदर. वो भी एग्जाम्स थे. That's a lot. Yeah, but that's a lot. But so many of us have given that. Yeah. So many of us have given that. अब इवेंट धीरे धीरे हमने क्या करना शुरू किया, प्रेशर कम करने शुरू कर दिए. तो फिर हमने 3 इयर्स का सिलेबस की जगह 1 ईयर का सिलेबस कर दिया. फिर हमने दिन में 2 एग्जाम की बजाय दिन में 1 एग्जाम कर दिया. फिर हमने रोज का 1 एग्जाम भी नहीं रखा, अब हमने 1 एग्जाम, फिर इतने दिन छुट्टी. फिर Now what are we doing? हम उस न्यूमरेटर को, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस, तो न्यूमरेटर को कम करते जा रहे हैं. न्यूमरेटर को कम करने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि लाइफ में न्यूमरेटर आगे कम नहीं होने वाला है. आप एग्जाम्स इजी करते जाइए, लोगों की लाइफ के चैलेंजेस और न्यूमरेटर्स बहुत सारे होने वाले हैं. लेट्स इंक्रीज द डिनोमिनेटर. So don't work on always making things outside easier. Make things inside stronger. True. We've all seen that कि हम जितना जो करते हैं हमारी कैपेसिटी उतनी बढ़ती जाती है. उतनी बढ़ती जाती है ना. Look at people who are running a marathon. हम क्यों नहीं भाग पा रहे? Because we are not working like them. Exactly. But they've done it. तो उनकी कैपेसिटी बढ़ गई. आज हम 4 किलोमीटर चल के थक जाएंगे, वो 2 घंटे भागेंगे. It's all a capacity. Are they different or more stronger than me? No. They trained more than me. They worked harder for it than me. They practiced more than me. I did nothing for it. So they can do what they do, I cannot do. So अपनी capacities को बढ़ाते जाना चाहिए. अपनी capacities को घटाना नहीं चाहिए कभी भी. जितना capacity कम करते जाएंगे, actually we are going to become weaker and weaker. So these systems don't make it easier and easier for everybody. Actually increase your capacity. Baki then the systems, the decision makers will decide what they have to do. Yeah, that's a great answer. And now Vishal, I think we were tapping on some of the things he's asking about, but how to face the situation of criticism or demotivation from not parents, but from teachers and friends, because by and large it does affect all of us. We need to remember कि लोग हमारे बारे में जो कह रहे हैं. See, if I will have an opinion about you, ठीक है? Now my opinion about you is not really based on who you are. My opinion about you is based on my personality. Right? तो अगर मेरी personality यहाँ अंदर irritable है, critical मेरी nature है, ये मेरा जीवन जीने का तरीका है, ये मेरी perceptions है, तो मेरे लिए क्रिटिसाइज करना आपको बहुत ईजी है ना. मैं नॉर्मल बात भी क्रिटिसिज्म की एनर्जी से बोल सकती हूँ, बिकॉज दैट्स माई इमोशनल हेल्थ. राइट नाउ दिस दे कैन बी अ पेरेंट, कैन बी अ टीचर, कैन बी अ फ्रेंड,
can be a sibling, can be a neighbor, can be anybody. वो हमें नहीं criticize कर रहे हैं, criticism उनकी nature है, right? ये हमें याद रखना पड़ेगा. जो हमें appreciate भी करते हैं ना, वो appreciation उनकी nature होती है. कोई बहुत अच्छे words बोलता है हमारे लिए, वो उनकी thought process है. कोई हमारे लिए थोड़े से negative words बोलता है, वो उनकी thought process है. So when someone is criticizing you, you first have to have compassion for that person. That person is not in the best of mood. Best of healthy mood में कोई critical energy used नहीं करता है. Yeah, you can give feedback to somebody in a very positive manner. Right. And some people can say nice things also with a critical energy. So it's not about you. It's about my nature. Right. So if you're the child, you just need to remember कि मेरे आसपास के लोग मेरे बारे में जो बोल रहे हैं, they are reflecting their personality. मुझे क्या करना है? Feedback लेना है. Criticism की energy को छोड़ देना है. That energy is theirs. Feedback is for you. Suppose I want to say to you, आपको ये ऐसे नहीं करना चाहिए था. आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with lot of love. Right. कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with anger. ऐसे कैसे कर दिया, आपको ऐसे करना चाहिए. I can say that with criticism. आपको तो कुछ करना ही नहीं आता है. आप कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकते हो. आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए. Everyone saying the same line. सब same line बोल रहे हैं. Energies अलग अलग हैं. The line is for you. The energy is mine. The line is for your good. अगर आपको वो good लग रही हो line, तो वो ले लेना. Feedback ले लेना. Energies are people's energies. But अगर हमने ये बोला she criticized me, अब बुरा लगना शुरू हो जाएगा. She didn't criticize you. She was in a critical state of mind. Energies को side पे उधर रखो. Great way to deal with it. Feedback ले लो. Feedback ले लेना चाहिए लेकिन. People are through their own, everyone's in their own state of mind. Everyone's in their own emotional health. So just because someone's your parent doesn't mean they're in the best of emotional health. Exactly. They've had a bad day at work. They're going through a tough time in their career. They could be very, very, disturbed, their own self emotionally. तो उनका अच्छी बात बोलने का तरीका भी critical हो सकता है. Compassion for everyone. Correct. But take the feedback. That's for us. And now speaking of taking the feedback, I think let's end on this question. But how to, Hemu from Delhi has written, very simply, simple question, how to happily write an exam? Very sweet. Very nice question to end the program with. How to happily write the exam. I have not heard this very often before. Normally people will say, I will be happy after the exam. Exactly. But here we are. This is the best way to live life. Even write your exam with happiness. सबसे important चीज़ है, आप रोज जब पढ़ने बैठते हो, always take a 1 minute silence before you study. Okay. When we sit to study, हम अपना डेस्क तैयार करते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, टाइम टेबल तैयार करते हैं. जिसने पढ़ना है उसको नहीं तैयार करते. That's the mind. हमेशा begin your studies with a 1 minute silence, which means 1 minute pause, say your affirmation, visualize it, say your affirmation just for that specific 1 hour. I am a powerful being, concentration is highest. In 60 minutes, I'm going to finish this. You're blessing your task. आपने ब्लेसिंग देकर अपने काम को शुरू किया है. आपने बाकी चीज़ों को हटा के अपने माइंड को साइलेंट करके फिर शुरू किया है. Then when you finish your whatever stretch you're sitting for to study, again take 1 minute silence. Correct. Then again give a blessing to your task. I'm a powerful being. I have completed everything before time. अब ये चीज़ मुझे हमेशा के लिए याद रहेगी जो मैंने अभी ऑब्जर्व की है. Right. ये सब प्रोग्रामिंग हो रही है अंदर. सो यू आर ब्लेसिंग योर माइंड कि आई विल रिमेम्बर दिस फॉर एवर, नॉट जस्ट टिल माई एग्जाम, फॉर एवर. हमेशा मेरे को जीवन में ये बात काम आने वाली है जो मैंने आज पढ़ी है और समझी है. सो आपने अपनी प्रोग्रामिंग अंदर ये की. फिर जो आपको बीच में गैप्स मिलेंगे, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम इज नॉट टीवी टाइम और Instagram time. मतलब रिलैक्सेशन टाइम मतलब एनर्जाइजिंग टाइम होना चाहिए. सिंपल, इन विच एवर वे यू डू इट, बट यू टेक केयर कि वो रिलैक्सेशन टाइम आपको एनर्जाइज करता है. वॉचिंग टीवी और जस्ट सर्फिंग थ्रू सोशल मीडिया इज नॉट एनर्जाइजिंग. इट कैन बी डिप्लीटेड. What types of things will bring your energy up for your relaxation? अब अगर आप कुछ अच्छा सुन लो, इट्स एनर्जाइजिंग. आप जस्ट एक वॉक पे चले जाओ, है ना.
आप किसी के साथ बैठ के अच्छी कुछ बातें करो, नॉट कि आप फ्रेंड्स को फोन करके ये पूछो तुम्हारा कितना कंप्लीट हुआ, मेरा कितना कंप्लीट हुआ. That will add to your stress. Yeah, you know, because you chose that little time for relaxation. So वो relaxation should be a motivator, an empowerment, not a depleter. Yeah. So because इससे अच्छा तो आप पढ़ लेते फिर. You shouldn't have taken that time off. Yeah, exactly. लेकिन जब आप उठे और आप वापस आए, you should come back battery charged. Yeah. है ना? तो आप ब्रीदिंग इन आउट करिए, वॉक कीजिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, पढ़ाई के अलावा कुछ भी और बात कीजिए. डोंट टॉक टू देम अबाउट कितना हो गया, कितना रह गया, बिकॉज यू हैव जस्ट टेकन आउट टाइम अवे फ्रॉम योर स्टडीज. यू डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट. टेक केयर ड्यूरिंग योर एग्जाम स्पेशली. नो आर्ग्यूमेंट्स, नो फाइट्स, नो झगड़ा, नो एंगर. डिप्लीटर है, डिप्लीटर है. एंड एक्चुअली पूरे घर को ये ध्यान रखना है, नॉट ओनली द चाइल्ड हु स्टडिंग. पूरे घर को अपनी घर की एनर्जी बहुत अच्छी रखने की ज़रूरत है. दिस इज ऑल दैट यू आर गोइंग टू बी हैप्पी ऑलवेज. आप सडनली एग्जाम के टाइम हैप्पी नहीं हो सकते. आपको हैप्पी हर रोज होना पड़ेगा. करेक्ट. तब आप हैप्पी ऑन द डे ऑफ द एग्जाम होंगे. तो योर ब्रेक्स शुड बी दैट वे. फिर आप रात को सही टाइम पे सोएंगे, सही टाइम पे उठेंगे. प्रेफरेबली अर्ली टू स्लीप and early to rise. Make use, those who are not using the early morning time are missing out on the best time of the 24 hours. हर चीज का एक समय होता है. जैसे खेत में भी बीज बोने का एक समय होता है. ऐसे नहीं आपने कभी भी जाके बीज बो दिया. जिसने समय पर बीज बोया उसको बेस्ट फल मिलता है. So the early morning time around 4-5 is the best time for concentration. तो जो उस टाइम नहीं उठे, they've lost their best time. 10 to 2 is the best time to sleep. Best time to sleep is 10 in the night to 2 in the morning. जो उस टाइम नहीं सोए, they've lost the best time of sleeping. So if you're sleeping at 11, you lost 1 hour. If you're sleeping at 12, you lost 2 hours. That's the best time for your brain and body to energize. तो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. खाना जहाँ तक हो सके, have vegetarian food. And lighter food. Okay. क्यों vegetarian food? वैसे तो always, but during the exams, very very important. क्योंकि every food has an energy. It's not just vitamins, minerals, carbohydrates. It's vibrations, right? So अब non-vegetarian food की energy कौन सी है? What was the animal going through in the slaughterhouse? It was going through anxiety, stress, fear, helplessness, aggression, violence, death. Then this comes to you on your plate. It's not just proteins. It is helplessness, fear, anxiety, anger, violence, death, then proteins. Can you afford to consume those emotions right now? नहीं, क्योंकि आपका अपना ही stress और anxiety बहुत है. So have vegetarian food. उसमें भी have lighter food. जितना आप lighter food खाएंगे, मतलब कम मसाले, कम भुना हुआ, आप यहाँ lighter रहेंगे. आपकी concentration higher रहेगी. आपको sleep अच्छी आएगी. आप बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे इवन व्हेन यू आर स्टडिंग. हेवी फूड मेक्स अस वेरी स्लगिश. सो जस्ट नॉट वेजिटेरियन बट लाइटर फूड. आप जितना सैलड्स एंड फ्रूट्स खाएंगे, जूसेस पिएंगे, मतलब जितना रॉ भी इंटीग्रेट करेंगे, दैट्स लाइटेस्ट फूड. आपका गट अच्छा रहेगा. यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद नॉशिया एंड एसिडिटी एंड ऑल दोस थिंग्स गॉन बिकॉज यू आर वेरी सॉर्टेड इनसाइड. सो लाइटर फूड, वेजिटेरियन फूड. No masala wala zyada food during exams. Non-vegetarian, no if you don't want anxiety and stress. And one more thing, eat ghar ka food. Best. That's the best. Eat ghar ka food. Yep. Actually तो especially for children. You know आजकल हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं. And हमें लगता है कि खाना तो खा लिया ना, क्लिक किया, ऑर्डर किया, खाना आ गया. एंड मम्मी पापा को भी लगता है मेरे बच्चों ने खाना तो खा लिया ना. इट्स नॉट अबाउट खाना जस्ट खा लिया. खाने की एनर्जी क्या है? So one is the more you eat outside food, that is food cooked for business. When you were eating food cooked at home, it was food cooked with love. Energy different है दोनों खानों की. फिर जब आप बाहर कहीं भी खड़े होके कुछ भी खा रहे हैं, you don't know who's cooked food for you. The state of the mind of the person cooking the food is the vibration of the food. तो जिसने आपके लिए खाना बनाया, सपोज मैं अभी जाऊं और मैंने कहीं से भी कुछ खा लिया, मुझे नहीं पता किसने बनाया. अगर वो अपने जीवन में किसी बात से टेंस्ड हो, उसके जीवन में कोई डर हो, मैंने तो जस्ट खा लिया, आई विल अब्सॉर्ब दैट इमोशनल इन्फेक्शन.
food is not only physical nutrients. Food is emotional vibration. जैसा अन्न वैसा मन है. तो अगर कोई चिंता में बना दिया, किसी ने डर में गुस्से में बना दिया, आपने वो सारा कंज्यूम कर लेना है. खाने के बाद दैट विल स्टार्ट हैविंग एन इफेक्ट ऑन योर माइंड. घर पे खाना खाओ, घर पे खाना बनाओ, और किचन में भी बहुत हाई एनर्जी वर्ड्स चलने दो. यू नो लाइक मंदिर कि हाई एनर्जी वर्ड्स आपके किचन में चल रहे हैं. छोटा से सॉफ्ट म्यूजिक, कोई मंत्र, कोई समथिंग हैज टू गो ऑन. Those high energy words will energize everything in your kitchen. Correct. पानी, grain, fruit, vegetables. जब आप वो खाओगे ना, you're eating high energy food. आधा काम तो वो खाना ही कर देगा आपके लिए, to keep your mind very peaceful. Yeah. अब ये छोटी छोटी चीजें अगर कर ली तो एग्जाम वाले दिन you're Sorted. absolutely Absolutely emotionally sorted. stable and sorted. एग्जाम के दिन, रिजल्ट के दिन, and every day Yeah. same. But keep that as your lifestyle every day, Yeah. not just for few days. फिर नहीं हो सकता. Correct. It has to be every day. Well, thank you so much for your time. Thank you so much. You've given us a lot of time, and thank you guys for sending all of your questions, both parents and all of you taking exams. I hope that this helped. I'm sure it did, because we answered questions for almost 2 hours. But with that being said, please watch the NCPCR handles for the full entire episode, as well as New India Junction. We'll be playing the episode as well right after it happens. So, with that being said, this is Priyanka Deo. Thank you, Shivani ji, for being here. This is Priyanka Deo signing off. We'll see you next time on Pariksha Parv 2020.